हेलो हेलो हेलो। तो हम लेकर आ गए हैं महा मैराथन सीरीज। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम की धज्जी उड़ा के रख देंगे हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बैक टू बैक 6 to 7 चैप्टर्स जो हैं बहुत ही क्विक मैनर में कोशिश किया जाएगा कि सब के सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके कंसेप्ट भी समझा दिए जाए और उस चैप्टर को भी आराम से खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो 6 to 7 चैप्टर्स में वो शुरू के ही चैप्टर्स हो सकते हैं। शुरू के चैप्टर्स जैसे पॉलिनोमियल हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, तीसरा नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया, लाइन एंड एंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया। ये सभी चैप्टर्स जो हैं उनके मोस्ट जो है मतलब उनके कॉन्सेप्ट लगभग पूरे कोशिश किए जाएंगे खत्म करने की। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो में बने रहें, वीडियो लंबा हो सकता है, आप देखते रहिए। ये बताइए क्या होता है, हम आपसे पूछ दें कि चलिए ये बता दीजिए आप क्या होगा, मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हम समझाते हैं। देखिए, इसके दो तरीके समझाएंगे। एक तो आप मेथड समझ लीजिए, और सब मेथड ही है, वही चीज है, उसी को हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो है सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखिए, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप इसको लिख दीजिए x इक्वल टू। ठीक है, अब आप क्या करिए कि डेसिमल के बाद जो है यहाँ पे एक नंबर है जिसपे बार बार का मतलब ये देखो, ये बार लिखा है, इसका मतलब ये जो 3 है वो बार बार लिखेंगे, मतलब 0.23333 ये बार बार आ रहा है और ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला है, मतलब ये 3 रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। तो x इक्वल टू जो है, आप क्या करिए इसमें, अब डेसिमल को मान लीजिए आपको यहाँ लेकर जाना है, यहाँ इस जगह पे जहां से रिपीट हो रहा है वहां पर पहुंचा दीजिए। तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इधर की जगह डिवाइड कर देंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 2.3 पर ये हो गया बार। अब इसको आप एक ऐसे कर सकते हैं कि इसको अलग कर दीजिए, 2 प्लस 0.3 पे बार, तो 10x इक्वल टू 2 प्लस ये 0.3 पर बार लिखा है तो बस डेसिमल की ठीक बात है, इसको बोलते हैं हम लोग प्योर फॉर्म है, मतलब इसका ऐसा बोल सकते हैं। अब बकवास, ठीक है, पॉइंट के बाद डायरेक्ट बार है तो उसको उसको बस बार हटाइए, नीचे 9 चिपका दीजिए। ठीक है, ये भी हम समझा सकते हैं लेकिन छोड़िए, क्या जरूरत है उसको समझने की। तो 3/9 हो गया। अब जो है यहाँ पे 10x, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, 9 2 जा 18 हो गया और ये प्लस 3 हो गया और अपान 9। ठीक है, एलसीएम एलसीएम कैल्शियम, तो 18 और 3 ऐड करिए तो 21 हो गया और नीचे 9 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व भी कर सकते हैं आप, जैसे 3 7 या 21, 3 3 जा 9 और ये 10 जो मल्टीप्लाई में उसको उधर लेकर चले जाइए, तो 7/10, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 हो जाएगा ये। लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं, अब जब इतना ही करना ही है तो आप एक तरीका और हम आपको बताते हैं, वो अप्लाई करिए। अब बस कान खोल के सुनते रहिए। ठीक है, हम हमारे हिसाब से ये करना है इसमें कि ये जो लिखा है पूरा लिख दीजिए। हमारे हिसाब से हम ये समझाते हैं कि ये 2 3 लिखा है जो, ये तो बुकिश लैंग्वेज है सब। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, तो इसको क्या करिए, आप पूरा लिख दीजिए ऐसे, डेसिमल ओसिमल बार और सब हटा दीजिए, चुपचाप लिख दीजिए, चुपचाप लिख दीजिए, जो लिखा है डेसिमल बार सब हटा दीजिए, पूरा लिख दीजिए। फिर माइनस उसको कर दीजिए, यहाँ पे माइनस उसको कर दीजिए जिसपे बार नहीं है। तो बार इसमें किस पे नहीं है बताइए, तो बार इस पे 2 पे नहीं है, ये सब डेसिमल देखिए ही मत आप, तो 2। अब डेसिमल देखने की बारी है, तो डेसिमल के बाद जितने नंबर पर बार है, जैसे 3 है तो 3 एक ही नंबर है ना, एक डिजिट है, तो इस पे एक नंबर पे बार है तो एक 9 लिख देंगे। और डेसिमल के बाद एक और नंबर है लेकिन उस पे बार नहीं है, तो उसके लिए हम लोग 0 लगाते हैं पहले से, तो बस। तो यहाँ पे हो गया 23 में से 2 माइनस कर देंगे तो 21/90। ठीक है, तो 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, यहाँ पे आ गया फिर वही आंसर। समझे बात आप, ये तो ऐसे करना है आपको। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 2.43 पे बार, तो हम अब क्या समझाएं आपको कि पूरा लिख दीजिए नंबर, पूरा नंबर लिख दीजिए। तो 243 हो गया माइनस, किसको माइनस करेंगे, जिस पर बार नहीं है, तो बार इस पे नहीं है 24, डेसिमल नहीं देखना है आपको, बोल रहे हैं नीचे। अब डेसिमल के बाद जो है उसके लिए नीचे लिखते हैं, डेसिमल के बाद वाले के लिए नीचे, तो नीचे क्या लिखेंगे, जितने नंबर, तो एक नंबर पे बार है तो एक 9 लिख दिए। डेसिमल के बाद एक और नंबर है लेकिन उसके बार नहीं लगा तो उसके लिए 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो अब करिए ये, तो 13 में से 4 माइनस कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया यहाँ पे, और ये 2 और यहाँ पे 90 हो गया आपका आंसर। समझ में आया बात। अच्छा, ऐसे करना होगा तो वैसे कर लीजिए। देखिए,
इसको आप ऐसे लिख लीजिए x इक्वल टू 2.43, ठीक है, और इसमें बाहर तो डेसिमल आपको कहाँ रहना चाहिए, बार के पहले रहना चाहिए, तो इसमें एक ही तो खिसकाना है यहाँ से यहाँ तक, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 224.3 पे बार, ठीक। अब कहेंगे कि सर ऐसे ही तो आप प्लस कर देते बीच में, तो कर दीजिए प्लस, तो +3 और बार के लिए क्या लगा देता है प्योर 9, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लीजिए, 3 3 1 3 3 3 9, तो 10x यहाँ पे 24 3 जा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 6 7 और +1 नीचे ये 3 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऐड कर लीजिए 73 और नीचे 10 3 जा 30, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो आप काटे पीटे नहीं है, तो देखिए वो कट रहा होगा तो काट दीजिए आप, ठीक है। तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 3 जा हो गया ना, वही आ गया, चलिए वही आएगा, घबराइए नहीं, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, लेकिन जो भी है समझ में आ रहा है आपको बात, ठीक है, हाँ आ रहा होगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमको समझ में आ रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही कई क्वेश्चंस ले लिए हम, ठीक है, तो उसको आपको समझ में आया होगा। एक और हम क्वेश्चंस देते हैं, आप बताएंगे हमको कमेंट में, 2.434 बार, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन 2.123 और 3 पे बार, ठीक है, इसका आंसर जो है आप हमको बताएंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, हम आपको समझा दिए हैं, बस वैसे ही आपको अगर थोड़ा तेज लगा हो तो दोबारा देख लीजिए, थोड़ा सा स्पीड स्लो करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स की तरफ। अगला टॉपिक जो है आपका रेशनलाइजेशन वाला टॉपिक जो है पूछ दिया जाता है कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। तो रेशनलाइज से पहले जो है हम कुछ फॉर्मूले पे आते हैं, कुछ फॉर्मूले जो है उन पे बात कर लेते हैं। कुछ फॉर्मूले का मतलब क्या है, जैसे अगर a प्लस बी लिखा है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप पूछेंगे कैसे, तो वो भी हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर a प्लस बी, ये अगर बीच में प्लस लिखा है तो दो टर्म, आप हमारे पूरे वीडियो देखिए, सब में धीरे धीरे आपका कंसेप्ट एकदम मजबूत हो जाएगा। अब इधर देखिए, प्लस लिखा है तो दो दो टर्म है यहाँ पे, मतलब बीच में प्लस लग गया तो दो टर्म है। यहाँ पर ये दो लिखा है तो इसका मतलब दो टर्म नहीं हो गया, ये अकेला टर्म है, बीच में माइनस लगा है तो ये दो टर्म है कुल मिला के। तो यहाँ पर एक टर्म ये एक टर्म ये, मतलब दो दो टर्म है, बीच में यहाँ पे कुछ नहीं दिखा तो मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो समझिए, देखिए डायरेक्ट याद भी करना है और ये समझना भी है कि कैसे होता है। तो ये जो एक टर्म है इसका मल्टीप्लाई हमको इसमें भी करना, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो हर टर्म का हर टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए का इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, करिए। तो ए का ए में करेंगे तो ए लिख दीजिए दो बार, बीच में इंटू है, प्लस ये साइन का भी देखिए, साइन ध्यान रखिए, ए के आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, अपोजिट साइन रहेगा तो माइनस रहता है, सेम साइन मतलब माइनस माइनस है, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस रह जाता है। ए बी प्लस और ये प्लस तो प्लस लिख लीजिए, बी ए तो बी ए लिख लीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो बी बी दो बार है तो बी बी दो बार लिख लीजिए। अच्छा, दो बार जो चीजें हो गई उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इनटू, इनटू में अगर दो चीजें हैं ऐसे तो ए स्क्वायर लिख देते हैं। ये ए बी दोनों एक ही चीज है तो कट गया, ठीक है, 2 इंटू 3 लिखे, 3 इंटू 2 लिखे तो वो कट गया। ये बी भी दो बार है तो ये आ गया बी स्क्वायर, समझ गए बात आप? तो ये ऐसे इसका हम प्रूफ भी आपको समझा दिए, ठीक है, इसका प्रूफ भी समझा दिए, तो इतना आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो हम समझाने जा रहे हैं उसके लिए बस हमको इतनी जरूरत है। तो अगर आपको कुछ भी दिखे, कुछ भी दिखे, जैसे मान लीजिए कि x प्लस 5 दिख गया यहाँ पे और यहाँ पे x माइनस 5 है, तो वही सब, तो यहाँ पे प्लस लगाया माइनस लगाया, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, तो पहला वाला जो लिखा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस ये जो दूसरा वाला लिखा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, बस, ठीक है। तो इसी का अप्लाई जब हम लोग ऐसे लिखा है 3 प्लस रूट टू, मान लो इसे रूट हटाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें क्या होगा आपका, ये जो पहला वाला नंबर लिखा है उसको लिखिए, उसका स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ठीक, फिर माइनस लगाइए, जो दूसरा वाला लिखा है रूट टू उसका लिखिए, उसका स्क्वायर, सेम वही कंसेप्ट चल रहा है। तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का 3 में ही मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर का मतलब यही होता है, 3 का 3 में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 हो गया 9। अरे यार, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को दो बार लिखना है ऐसे मल्टीप्लाई लगा के, 3 3 9 हो गया ना। और कोई चीज रूट में है उसका स्क्वायर करते हैं तो बस ये रूट हटा दीजिए, यानी कि 2, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 7, समझ गए बात? 9 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम लोग रेशनलाइज करते हैं, समझ में आया बात, समझ में आया?
चलिए और समझिए, आप पूरा समझा देंगे, एकदम एकदम धज्जी उड़ा देंगे एक एक कंसेप्ट की, एक एक कंसेप्ट की। आपका एग्जाम जो है एक नंबर भी इधर उधर चूकने वाला है नहीं, 100%। 2 नंबर ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं। चलिए इधर देखिए, तो इसको अप्लाई करने से जो है रेशनलाइज का हम लोग टॉपिक उठाते हैं, 1/√2। ठीक है, 1/√2 करना है तो रेशनलाइज करना है इसको। तो रेशनलाइज का मतलब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखा रहता है क्वेश्चन में, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे रेशनलाइज, ध्यान से समझिए। 1/√2 लिखा है, रेशनलाइज का डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, रेशनलाइज का मतलब रूट से बाहर निकाल देना, सीधी सी बात। पहले बात ये होता है कि रूट से बाहर निकाल दीजिए। तो रूट से बाहर कैसे निकलेगा, तो रूट से बाहर निकालने के लिए आपको इसका ये मतलब अगर कहीं से √2 और मिल जाए मल्टीप्लाई करने, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज दोबारा आ जाएगी, तो हम समझाया ना कि 2 बार अगर तो उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, तो हम अभी थोड़ी देर पहले समझाए कि अगर ये रूट में है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो 2 हो जाएगा। तो 2 हो गया मतलब रूट से बाहर निकल गया, तो हो गया रेशनलाइज। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे √2 से और ऊपर भी √2 से। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए ना, आप ये काम कर रहे हैं रेशनलाइज करने के लिए, लेकिन बैलेंसिंग भी जरूरी होती है ना। तो √2 1 में किसी को मल्टीप्लाई करता है तो वही आंसर आता है, मतलब √2 का करेंगे तो √2 आ जाएगा। नीचे √2 2 बार हो गया, यानी कि अगर पूरा स्टेप आप लिखने जाएंगे तो 2 बार है, तो इसका मतलब स्क्वायर हो गया, यानी कि √2 और नीचे स्क्वायर कर देंगे तो 2 हो गया। हम इतना आपको नहीं समझाएंगे, इतना नहीं करना है, ये तो हमको आपको समझा दी स्टेप की, ऐसे अगर लिखना होगा जबरदस्ती तो लिख सकते हैं, हम समझाते हैं कैसे करना है आपको। 1/√2 ऐसे अगर सिंपल लिखा है √2, ऐसा वाला केस नहीं है, ऐसा वाला केस होगा तभी क्वेश्चन लिखा रहा है। 1/√2 लिखा है अगर, तो बस आप ये जो नीचे रूट में लिखा है ना उसको ऊपर रूट में लिख दीजिए और नीचे रूट हटा के लिख दीजिए, आंसर हो गया आपका। देखिए अगला स्टेप 1/√3 लिखा है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 मान के चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कई क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो आप कहेंगे कि सर इसको रूट में ऊपर लिख दीजिए और वाई नीचे छाप दीजिए, क्या बकवास कर रहे हैं। आगे 1/2√3 लिख दिया मान लीजिए, तो ये 2 मत देखिए, बस ये देखिए जो रूट में है उसको ऊपर लिख दीजिए रूट में और उसको नीचे हटा के लिख दीजिए ऐसे। तो 3 मत के 23 मत लिख दीजिएगा, ये इंटू है बीच में, तो √3 अपान जो है ये 6 हो गया। ठीक है, हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे जो है हम लोग बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, ये सब जो बात कर रहे थे ना मेहनत से, उस पे बात कर लेते हैं। तो 1/2 प्लस √2, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आपको। तो रेशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। 2 प्लस √2 लिखा है ना इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी ये प्लस में लिखा है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए रेशनलाइज का मतलब यही सब नहीं होता है, और भी टॉपिक्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट में हम क्वेश्चन दे दिए, आपको किसी भी तरीके से उसको रेशनलाइज कर देना है। जैसे हम एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे यहाँ पे 1/2 के पावर 2/3 लिख दिया है, अब कैसे करेंगे, तो ये जो 2/3 है ना, इसको हटाना है आपको। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर को 1 बनाइए किसी तरह, मतलब ये जो फ्रैक्शनल पावर है उसको इंटीजर पावर में ले जाइए। तो इसको ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, इसमें इनटू कर सकते हैं, 2 के पावर, देखिए 2/3 है, तो कितने की कमी है, देखिए 2 हो गया 3 में से, तो एक और चाहिए, तो 1/3 इंटू 2 के पावर 1/3। ठीक है, तो 2 के पावर 1/3 यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए, नीचे देखिए बेस अगर सेम है तो पावर ऐड होता है, तो 2 के पावर 2/3 प्लस 1/3, तो यहाँ पे 2 के पावर 1/3 ऊपर हो गया, नीचे नीचे सेम है, बेस है, जोड़ते हैं जब, तो नीचे सेम है तो 3 और ऊपर 3, ये 3 से 3 फ्री हो गया, यानी कि नीचे 2 हो गया। तो इस तरह जो है ये रेशनलाइज हो गया। तो रेशनलाइज का मतलब ये नहीं कि जो हम लोग यही कर रहे हैं यही सब, मतलब यही एनसीईआरटी में है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। ठीक है, फिर भी हम सब बता दे रहे हैं आपको, घबराइए नहीं। हाँ, तो 1+2√2 इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए, तो इसको सोल्व करने के लिए आप समझ रहे हैं कि हम अगर ऐसा लिखा रहेगा तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, मतलब रूट हट जाएगा। तो सर आप जो है एक काम करिए, जैसे यहाँ पे आप √2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे आप काम करिए कि 2 - √2 से ऊपर नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई।
तो एक में मल्टीप्लाई करेंगे सर आप तो वही लिख देंगे 2 माइनस रूट 2। ठीक है, नीचे क्या करेंगे तो ये वही हो गया ना, वाह वही हो गया। तो ये जो पहला वाला लिखा है उसका लिखो, उसका स्क्वायर कर दो 2 का, माइनस बीच में माइनस रहेगा। ये जो दूसरा वाला लिखा है रूट 2 उसको लिखो, उसका स्क्वायर चिपका दो। 2 माइनस रूट 2 ये ऊपर है, नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2। ठीक है, तो 2 माइनस रूट 2, नीचे 4 में से 2 माइनस कर दीजिए 2 हो गया रसमलाइज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग, 2 के नीचे 2 लगा दीजिए, इसके नीचे भी लगा दीजिए, ऐसे ऐसे ही बताते हैं लोग ना, बताते क्या है लोग, ऐसे होता है। मतलब ये डिनोमिनेटर नीचे सेम रहेगा तो ऐसे लिख के नहीं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग, तो 2 से 2 कट गया तो यानी कि 1 और इसको 1/2 आगे करके ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसके पहले वाला जो समझाया उसको थोड़ा सा एक बार फिर से समझा देते हैं। 1/, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं हम लोग, रूट 3 माइनस 1 ही लिख लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे सर, यहाँ पे माइनस लगा है तो सर आप एक काम करिए, रूट 3 माइनस लिखा था प्लस लिख के 1 से ऊपर नीचे कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो एक में मल्टीप्लाई करते हैं सर तो वही लिख देते हैं रूट 3 प्लस 1। नीचे क्या करेंगे, हो गया ना सर, ये पहला वाला लिखिए आप रूट 3 का स्क्वायर। तो आप बार बार ये लिखिए मत सर, आप बताइए रूट 3 में है, अगर रूट में स्क्वायर करेंगे तो रूट निकाल के लीजिए 3 माइनस दूसरे वाले यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करना है तो 1 का मतलब 1 into 1 यानी 1 1 जा 1 यानी कि 1 हो गया। तो रूट 3 प्लस 1 और नीचे 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो हम कहते हैं कि आप इतना भी क्यों कर रहे हैं। अब आप जो है ये समझ गए, जहां पे स्टेप लिखने होंगे तो आप लिखते रहिएगा, लेकिन आप समझिए देखिए हो क्या रहा है क्वेश्चन में, 1/√3 - 1, ये जो माइनस में नीचे लिखा है तो आ क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो अब एक काम करिए कि अब कुछ मत करिए, माइनस लिखा है तो इसको ऊपर लिख दीजिए प्लस में, √3 + 1 आंसर हो गया। नीचे नीचे आप क्या करेंगे, बीच में माइनस लगा हुआ है ना, तो पहला वाला लिखिए उसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करिए तो 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, तो ये हो गया आंसर आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये जो 2 लिखा है उसको लिख लीजिए ऐसे ब्रैकेट में इनटू में, ऊपर ये इनटू में लिखना है हमको। तो √3 - 1 लिखा है तो ऊपर √3 + 1 लिख दीजिए। नीचे क्या करेंगे, तो पहले वाले का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो अब यहाँ पे 3 - 1 यानी कि 2, तो 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। समझे, चलिए तो आगे आगे ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है, यही टॉपिक है। 1/√3 + √2 मान लीजिए कि ये है, तो आप कहेंगे कि आप सर हम बताएंगे, इसका क्वेश्चन का जो है आप आंसर जो है बता दीजिएगा हमको, ठीक है, कमेंट, ठीक है। चलिए ये बता दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। एक आध और क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, जैसे 2 + √3 और नीचे 2 - √3, ठीक है। अच्छा जो ऊपर लिखा हुआ है नीचे भी वैसा ही कुछ लिखा हुआ है, तो आप ऊपर छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, हम आपको समझाते हैं। देखिए पहली बात, ये इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा जल्दी आप कर सकते हैं, ये हम समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो चलिए देखिए, आप कहेंगे कि सर आप जो ये नीचे लिखा है ना, जो समझा दिए उसको अप्लाई करिए। नीचे जो लिखा है इसी माइनस में लिखा है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप छोड़िए, वो भी छोड़िए, जो आप सिखा दिए दोबारा वो सब अप्लाई करते हैं। बीच में माइनस लगा है तो यहाँ पे ऊपर, ये तो ऊपर वाला लिखा था उसको हम लिख दिए, नीचे वाला जो लिखा है उसमें बीच में माइनस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, प्लस लिखा है तो माइनस लगा दीजिए, ये हम समझाए हैं। ठीक, अब नीचे क्या करते हैं, ये जो पहला वाला लिखा है उसको लिखिए, उसका स्क्वायर चिपका दीजिए, माइनस जो दूसरा वाला लिखा है उसको लिखिए, उसका स्क्वायर चिपका दीजिए, ये चिपक गया, इक्वल, यही देख लीजिए। अब कहेंगे कि सर ये दोनों सेम टू सेम है, तो अभी आप समझाए हैं कि दोनों जब दो एक ही चीज है तो उसका मतलब 2 + √3 का स्क्वायर लिख लेंगे आप। नीचे 2 का स्क्वायर करना है तो आप कहेंगे 4, मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लाई करने का, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो नीचे तो 1 हो गया आपका। ऊपर 2 + √3 का होल स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर देखिए हम समझाते हैं आपको, देखिए होल स्क्वायर करना है, देखिए a + b का होल स्क्वायर करना है, a - b का होल स्क्वायर करना है, कुछ भी लिखा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पहला दिख रहा है a उसका स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे प्लस लिखा रहा है, माइनस लिखा रहा है, कुछ भी लिखा रहा है, ये दोनों किसी में लिख रहे हैं, किसी में लिख रहे हैं, आप इनका होल स्क्वायर आप कर दीजिए प्लस लिख के। प्लस क्यों कर देना है, क्योंकि स्क्वायर जब करे हैं आप
तो स्क्वायर में माइनस भी रहेगा तो माइनस का माइनस में 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस ही हो जाना है। ये दोनों जो टर्म है उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। जैसे यहाँ पे 2 और रूट 3 लिखा है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए, चुपचाप कर दीजिए, ठीक। फिर अगर ये दोनों दोनों प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, तो भी यहाँ पे आपको प्लस करना है। ये देखिए ये तीनों लिख दीजिए ऐसे, 2ab 2ba ab2 2ab, जैसे लिखना हो लिख दीजिए। तो 2ab इंटू होता है बीच में, तो ab डायरेक्ट लिख देते तो भी वही मतलब है ना। और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीच में माइनस, एक कोई माइनस ये हो या ये वाला हो, एक कोई रहेगा तो माइनस 2ab कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 तो 2 टू या 4 रूट 3 और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 4 रूट 3। समझ में आया बात? ठीक है, 2 टू या 4 रूट 3 आएगा समझ में। 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 3 का स्क्वायर अगर कोई पूछे तो बता दीजिए 3, और यहाँ पे 4 रूट 3, तो यहाँ पे 4 और 3 ऐड कर देंगे तो 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, हो गया आपका, समझ में आया बात? समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा ये देखिए, अगर 7 प्लस 4 रूट 3 लिखा हुआ है, इसको कई लोग ये बोल देते हैं कि क्वेश्चन देने वाले, इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करके बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे अप्लाई करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसी को तो लिखे हैं 4 3 7 था, इसको ऊपर वाला लिख सकते हैं हम लोग, मतलब ये 2 का स्क्वायर है रूट 3 का स्क्वायर है, और इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो अगर कोई इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो आप ऐसे फॉलो करके 2 प्लस रूट 3 का ये स्क्वायर है, तो अब इसका जब रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो मतलब 2 प्लस रूट 3, मतलब ये 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है ना सीधे सीधे, तो आप वहां पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका। कई क्वेश्चन में जो है ये इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल सकते थे लोग कि 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, और यहाँ पे लिख देंगे कि चलो ए माइनस बी रूट 3, ऐसे लिख दिए। बताइए ए इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू क्या होगा, तो आपका जो आंसर आया है यहाँ पे देखिए, तो ए माइनस बी रूट 3, आंसर क्या है आपका 7, इसी के नीचे लिख लीजिए, नहीं समझ में आया तो इसके नीचे लिख लीजिए 7 प्लस 4 रूट 3, ऐसे लिख लीजिए। तो आप देखिए रूट 3 की जगह पर रूट 3 है, तो बी की जगह पे यहाँ पे माइनस मिलेगा, तो माइनस बी, मतलब माइनस बी इक्वल टू 4, तो माइनस उधर कर लिए तो बी इक्वल टू माइनस 4 हो गया, और ए की जगह पे 7 लिखा है, तो ऐसे आप उसको फॉलो करके बताते हैं। ये तो हम आपको समझा दिए। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ऐसा होल स्क्वायर ही बने हमेशा, तो उसके लिए भी हम एक क्वेश्चन अभी समझाएंगे। देखिए इसको एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे हम लिख लेते हैं रूट 3 माइनस रूट 2 और नीचे रूट 3 प्लस रूट 2, कहेंगे सर एक ही क्वेश्चन तो बार बार आप दे रहे हैं, ठीक है, फिर भी तो आप समझिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन बन रहा है तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर ऐसा बन रहा है पेयरिंग जैसे टाइप का दिख रहा है, तो ऊपर वाले का हम लोग होल स्क्वायर कर दे रहे हैं और नीचे बस स्क्वायर करके माइनस करके लिख दे रहे हैं जो भी, इसका होल स्क्वायर करेंगे, बस होल स्क्वायर डायरेक्ट करिए, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, और आप देख रहे हैं कि स्क्वायर वाला टर्म हमेशा एड ही करना है, तो 3 और 2 5 हो गया यहाँ पे डायरेक्ट, फिर माइनस लगा है ना यहाँ पे, तो माइनस लगा दीजिए 2ab, तो 3 और 2 दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो रूट 6, ठीक है, ये हो गया। और नीचे रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस 2 1, खत्म। और इसका अगर कोई पूछे कि चलो बताओ ये किसका, इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो ये आ जाएगा, समझ में आया बात, ये रेशनलाइज कर दिए हम लोग, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, खत्म। और क्वेश्चन ले लीजिए, और क्वेश्चन ले लीजिए 5 माइनस 2 रूट 5 प्लस 2, जो ऊपर वाला लिखा है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, मतलब ऐसे पेयरिंग में दिख रहा है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 और 5 9, 9 माइनस माइनस लगा ना बीच में, एक माइनस माइनस, तो 2ab इन दो का मल्टीप्लाई करके 2ab कर दे, 2 2 जा 4 रूट 5, ये हो गया। रूट 5 इसका पहले वाले का स्क्वायर बताओ, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो 4 4 5 माइनस 4 यानी कि 1, तो 9 माइनस 4 रूट 5। और कोई पूछे कि चलो इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो इसका कैसे स्क्वायर रूट करोगे, तो तुम सोचोगे कि इसमें रूट 5 लिखा है, तो रूट 5 एक हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर तुम सोचोगे कि क्या होता है, तो 5, तो यहाँ पे 9 करना है, तो एक 4 हो गया, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, तो 5 4 9 हो गया, मतलब ये, और माइनस 2ab, तो 2a ये हो गया, b ये हो गया, अरे ये a हो गया, जिसकी खोपड़ी पे 2 होता है वही a और b होता है, ये a b इसी में से है, तो 2 रूट 5 यानी कि ये 2ab हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये 2 जिसकी खोपड़ी पे a और b होता है ना, a और b होता है, जिसकी खोपड़ी पे 2 होता है वही a और b होता है,
और बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस लगाइए, 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, मतलब ये था, इधर उधर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर नहीं करना है तो 2 माइनस रूट 5 या फिर रूट 5 माइनस 2। चलिए, दोनों एक ही चीज नहीं है, समझिए बात। 2 माइनस रूट 5 और रूट 5 माइनस 2 एक ही चीज नहीं है, लेकिन स्क्वायर में लिखा है तो वो एक ही चीज है, स्क्वायर वही होता है, सेम। चलिए, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और लेंदी बना देते हैं। जैसे यहाँ पे 2√3 लिख दिया, प्लस 2 लिख दिया कोई, और नीचे कुछ भी लिख रहा है, √2 प्लस 1 लिख देते हैं। तो आप कैसे करेंगे? तो जो कंसेप्ट आपको समझा है उस पे जाइए आप। ये जो नीचे जो लिखा है उसको लिख दीजिए 2√3 प्लस 2, इसको लिख लीजिए ऐसा चुपचाप। और जो नीचे लिखा है उसका क्या करते हैं हम लोग, ये जो लिखा है उसी को हम लोग यहाँ पे बीच में प्लस लगा है तो बीच में माइनस लगा के लिख देते हैं। नीचे इस पहले वाले का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, माइनस दूसरा 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया। ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, दो टर्म यहाँ पे, दो टर्म यहाँ पे, जो समझाया शुरू में वही समझना करना है। इसका मल्टीप्लाई पहले में, इसका मल्टीप्लाई दूसरे में करिए। तो 2√3 का √2 में करना मल्टीप्लाई। इसके आगे जो है नंबर होता है √2 के आगे, तो कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, तो 2 1 जा 2 हो गया यहाँ पे। √3 का √2 दोनों रूट में ही है, दोनों एक ही घर में है, मतलब एक ही रूट, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है तो जोड़ते समय नहीं लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते समय ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, तो 2√3, 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, बस इसमें कुछ लाइक टर्म्स दिखेंगे अगर तो आप सॉल्व कर लीजिए, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। चलिए, तो ये रेशनलाइजेशन वाला टॉपिक भी समाप्त होता है, और भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं लेकिन आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। बस इतना ही, आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। और अभी नंबर सिस्टम में और एक आध क्वेश्चन पावर वाले भी हम समझाएंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान से इसको देख ले, जो क्वेश्चन हम आपको दें उसको जरूर करें, या क्वेश्चन अगर हम दे रहे हैं एक बार समझ में आ गया है तो उसको अप्लाई करना भी सीखे तुरंत, ठीक है। अगले चैप्टर्स में और भी बहुत से टॉपिक्स होते हैं, हम बिना छोड़े आगे बढ़ नहीं सकते हैं। बात ये, हम नहीं चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे कहीं से। चलिए इधर आइए। तो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे √2 √3 4.5 6.7 कुछ भी है, उसको नंबर लाइन पे आपको नोट करना है। तो कैसे करेंगे, इनके बीच में इरेशनल नंबर लिखिए, दो रैशनल के बीच में इरेशनल लिखिए, रेशनल क्या होता है, ये सब टॉपिक जो है थोड़े थोड़े छोटे छोटे हैं, ठीक है। और ये कुछ जो प्रैक्टिस जो है, क्वेश्चन जो भी समझाए हैं उस पर प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हैं। इधर आइए, √3 √2 नंबर लाइन पे लिखना है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम आप लिंक दे देंगे यहाँ पे, आप जाके वहां पे पाइथागोरस थ्योरम समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। आप देखिए, √2 √3, तो √2 कैसे बना होगा, तो 1 और 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 का रूट, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लाइन खींच देना है, इतने में समझाएंगे दोनों। अब दो तरीके होते हैं इसको नंबर लाइन पे दिखाने के, और दो तरीके दिखा देंगे हम, √2 √3। तो इसके लिए कहीं एक जीरो लिख लीजिए, और अपना जो मेजरमेंट है आप अपने हिसाब से 1 ले लीजिए, कोई भी मेजर ले लीजिए आप यहाँ पे, कंपास से आप एक यूनिट ले लीजिए, ये पूरा एक यूनिट हो गया। तो यहीं पे आप परपेंडिकुलर खींचिए, स्केल अपना रखिए सीधे, या ऐसा वाला एक स्केल होता है उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप डायरेक्ट 90 डिग्री पे खींच पाएंगे, ठीक है, सीधा एकदम, ठीक है। ये लाइन इस लाइन पे कर दीजिएगा और ये इससे खींच लीजिए। आप एक यूनिट अपना फिक्स करिए, फिर उसके बाद जितना यूनिट यहाँ पे है वहां पे इस पे कट कर लीजिए। तो ये एक हो गया, एक ये हो गया, तो इसको जब मिलाएंगे आप तो ये हाइपोटेनस जो है हमारा √2 हो जाता है। समझ में आया बात, ये अगर 1 है, ये 1 है, तो हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाता है, √2 हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 2, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का लिंक हम दे देंगे, आप वहां से जाकर समझ लीजिएगा उसको भी कैसे करना है। तो 1 1 2 हो गया √2। तो अब जो है यहाँ से ये, ठीक है, इससे इसको मिलाइए ऐसे कंपास को, और इसको आगे बढ़ा दीजिए, यही आपका जो है नंबर लाइन। नंबर लाइन तो ये है ना, यहाँ थोड़ा नंबर लाइन है, तो ये √2 हो गया। √3 का अगर दिखाना है इसी तरह तो आप क्या करेंगे, तो √3 का दिखाने के लिए यहाँ पे ये इस लाइन पे, इस लाइन पर परपेंडिकुलर खींच दीजिए, अब फिर 1 ले लीजिए इसको। अब इसको जब मिलाएंगे √2 और 1, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, अब ये √3 हो गया। अब यहाँ से स्केल रख के इसको आगे बढ़ाएंगे जब, तो ये √3 हो जाएगा आपका। समझ में आया, तो ये तो एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है इसी का, समझ में आया बात, ये कंपास से करना, हाथ से नहीं करना जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये 1 1 ले लेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा √2। इसको लेंगे तो √2 का स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 रूट में 2 √2 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 1 तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पूरा लिख लीजिएगा। एक और तरीका होता है इसको करने का, ये जिसका भी रूट निकालना है आपको, जैसे नंबर लाइन पे दिखाना है 2 का, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक ऐसे ले लीजिए, 2 है तो 3 का यूनिट का ऐसे खींच लीजिए सर्कल, 3 यूनिट ले लीजिए यहाँ पे, फिर इसी पे सेमी सर्कल बना दीजिए इसी का, इसका मिड पॉइंट खोजिए और सेमी सर्कल ऐसे बना दीजिए, ठीक है, मिड पॉइंट खोजिए और ये सेमी सर्कल बना दीजिए। अब आगे क्या करेंगे आप, इसमें अब ये 3 यूनिट था ना, तो 1 यूनिट आप पीछे आ जाइए, जैसे 3 यूनिट होगा तो यहाँ से 1 2 3, 1 यूनिट पीछे आके यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे जैसे यहाँ पे ये खींचे थे, और बस इसी को आगे बढ़ा देंगे आप, ये बन गया आपका इतना जो है, ये जो है यही आपका √2 है, तो ये √2 हो जाएगा आपका, ये जो लाइन है √2 हो जाएगी, समझ में आया? ये और आसान है, आसान है। आपको करना क्या है हम समझा देते हैं, फिर से समझा देते हैं। देखिए आपको क्या करना है, जितना भी बनाना है, जितना भी बनाना है, ठीक है, अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो आप बताइएगा, हम बता देंगे आपको। लाइन खींचिए, 2 पूछ रहा है तो 3 खींच दीजिए, 3 खींचने के बाद आप क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट यानी कि 1.5 हो जाएगा, यहां से सेमी सर्कल बना दीजिए आप, रेडियस इसको लेके, फिर 1 यूनिट जो है, 3 यूनिट है ना, तो उसमें से 1 यूनिट पीछे जाइए, यहां से ऐसे खींचेंगे तो यही जो है √2 है, इसी को आगे बढ़ा दीजिए और यहाँ पे मिल गया आगे, तो यही √2 हो गया। 3 का लेना है तो 4 ले लीजिए इसी पे, तो बीच में 2 हो जाएगा, फिर वापस खींच देंगे, तो आप समझ गए होंगे। अभी आइए इरेशनल नंबर पे, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये समझ गए होंगे, इसको हटा देते हैं हम, ठीक। अब दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, चलिए 1/2 1/5 इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अगर आपको देखना है तो इरेशनल नंबर का क्या मतलब होता है, इरेशनल नंबर को पहचानना है, या तो वो रूट से बाहर ना आ पाए, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, सीधे सीधे अगर समझना है आपको तो, सीधी भाषा में। दूसरी बात होती है कि अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है वो, तो डेसिमल के बाद जो नंबर लिखे होंगे वो नंबर रिपीट नहीं होंगे और खत्म भी नहीं होंगे, वो चलता रहेगा और खत्म नहीं होंगे, रिपीट में। तो वैसे ही नंबर हमको बनाने हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये देखो, रेशनल P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ये जो नीचे ऊपर वाले होते हैं वो को प्राइम होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ये सब बकवास आप जानते होंगे। चलिए सबसे पहले जो है इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 2 5 10 हो गया, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 5 2 10 हो गया। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो 0.2 और यहाँ पे 0.5 लिख लीजिए, बड़ा है इस तरह लिख लेंगे। आगे अब इनके बीच में हमको रेशनल नंबर चाहिए, तो 0.2 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 लिख लीजिए और कुछ भी लिखते रहिए, 5 4 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 0 0 0 मन करे 1 2, जो मन करे लिख दो, लिख के डैश लगा दो, खत्म। किसी में दम है तो बताया फिर, हाँ ये रेशनल नहीं, रेशनल है, बता देगा तो हम भी जान जाएंगे ये इरेशनल है, ठीक है। तो उसके बाद 0.2 1 हो गया, तो मन करे तो वही लिख दो, यहाँ पे एक बदल दो, 5 लिख दो, 4 3 2 1 5 0 0 0 1 2, हमारा मोबाइल नंबर 16 17 1 2 डैश डैश, ठीक है, फोन मत लगाने लगिएगा, ठीक है। तो ये है इरेशनल नंबर। अच्छा रेशनल नंबर लिखना होगा तो, रेशनल नंबर होगा तो प्योर रुपए लिख लीजिए, 2.1 हो गया, 0.22 हो गया, 0.23 हो गया, 0.24 हो गया, 0.25 हो गया, 0.26 हो गया, ये लिख लीजिए। P/Q के फॉर्म में लिखना है तो इसको लिख लीजिए, 21/100 हो गया नीचे, 22/100 हो गया, 23/100 हो गया, अरे अरे पॉइंट दो नंबर, 20 100 100, चलिए। तो इस तरह इरेशनल नंबर हम लोग लिखते हैं, सिंपल ऐसे चेंज कर लिए, डायरेक्ट इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये तो हो गया, रेशनल नंबर अगर पूछता कि आप मान लीजिए कि ऐसे आपको लिखना ही नहीं है, वैसे ही लिखना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो 5 कैसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 कैसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 10, तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना, 5 लिखना वही है, दूसरा थोड़ा ना लिख देंगे, तो 10 और यहाँ पे 2, देखिए वही है, 2 1 2 2 5 10, 5 1 5, मतलब वही लिखा है। अब नीचे सेम हो गया, तो इनके बीच में देखिए नंबर कितना है, 3 4, 3/10 4/10, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, दो नंबर एकदम फिक्स लिख सकते हैं। और बढ़ाना है तो यहाँ पे 0 0 लगा लीजिए, तो 20 और 50 के बीच में लगभग 29 30 नंबर लिख सकते हैं हम लोग। और लिखना है तो और 0 0 बढ़ा लीजिए, तो 200 300 के बीच में बहुत नंबर लिखना है, और 0 बढ़ा लीजिए, और कई हजार लिखिए, लाख करोड़ सब लिख सकता है, रेशनल नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो अभी हमको समझाए थे, क्या करना है आपको, ये पूरा नंबर आप लिख दीजिए सर, अभी आप समझाए थे माइनस,
माइनस उसको करें जिसकी खोपड़ी पे बार नहीं है, तो बार 2 पे नहीं, तो बार कर दीजिए माइनस। ठीक, नीचे आप डिवाइड किसको करेंगे सर, तो डेसिमल के बाद देखिए जितने नंबर पे बार है, 2 नंबर बार है, 2 लाइन लिख दीजिए, आंसर हो गया। और कोई नंबर ही नहीं डेसिमल के बाद। प्लस यहाँ पे सर आप पूरा लिख दीजिए, पहले पूरा लिखिए, माइनस उसको करिए जिस पे बार नहीं है, तो बार किस पे नहीं है, 12 पे नहीं है, तो 12 लिख दीजिए। नीचे एक नंबर पे बार है, उसके लिए 9 लिखते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद एक और नंबर, उसके लिए 0 लिखते हैं। अब इसका एलसीएम कैल्शियम पोटेशियम लेके सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए, बीच में इंटू लगा है, बीच में इंटू लगा है, समझे इंटू, बीच में लगा है इंटू, तो रूट में 10, रूट में 5, तो बीच में मल्टीप्लाई हो तो आप ले सकते हैं एक ही मिनट। तो 10, अब देखिए 5, 10 जो लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, लिख सकते हो, अरे 5 टू 10, और ये जब जिसका पेयर बन गया उसका स्क्वायर हो गया, मतलब वो बाहर आ जाएगा, 5 रूट 2। इसका आंसर आप बताइए। 12 लिखा है तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 4 जा 12 और 3 रूट 3। तो आप देखिए 4 जो है 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 होता है, तो 4 को 4 का रूट हो जाएगा 2, तो 2 रूट 3 3 रूट 3, तो ऐड कर देंगे तो 2 और ये 3 अरे यार रूट 3 ये भी है, रूट 3 ये भी है। ऐसे सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि पहले इसको जितना रूट से बाहर निकले बाहर निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो बाहर देखो 4 आ रहा था, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2 रूट 3 3 रूट, ऐड कर दीजिए तो 2 3 5 रूट 3। ठीक है, इसको करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 7 3 जा 17 3 जा 51, तो 3 इसमें भी आ गया, 3 यहाँ पे, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट 17 इसका आंसर आएगा। आप ध्यान से करिएगा, ये आप बताइए आपका जो है कमेंट सेक्शन। ठीक है, मतलब यही रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कर लेंगे ना। इधर आइए, पावर वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, देखिए इस तरह क्वेश्चन करने के लिए नीचे वाला बराबर कर दीजिए, नीचे वाला सेम कर, मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा है, इसको 4 बना दीजिए। तो 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, इसका इलाके यहाँ पे कर दीजिए। देखो पावर पावर ऐसे ब्रैकेट लगा हो, पावर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई हो, तो 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 यहाँ कर लो, 4 यहाँ कर लो, 4 के पावर x, तो नीचे तो अब ये 4 ही है, अरे 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो नीचे सेम खोपड़ी सेम, तो ऊपर हो गया 4। नहीं समझ में आया बात, अरे यार, तो 4 के पावर 4, तो यहाँ 4 के पावर x, तो नीचे सेम, ऊपर वाला आंसर, नीचे सेम ऊपर सेम, बेस सेम खोपड़ी सेम, समझे कि नहीं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 3 के पावर x बताओ, तो 3 के पावर x कितना है हमारा 4, तो 4 का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर 3 को 4 बार लिखिए, 3 को ऐसे लिखिए, तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 9 जा 18 हो गया, आंसर हो गया। इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे m की वैल्यू फाइंड, इसको मिटा दें, मिटा दे रहे हैं, दोबारा देख लीजिएगा। हाँ चलिए आगे बताइए, आगे बताइए, आगे बताइए। इसमें आपको सॉल्व करना है, तो पहले तो इसको ऐसा बना दीजिए प्योर, और यहां से शुरू करिए कहानी। देखिए पावर, ये जो लिखा है पावर का पावर मल्टीप्लाई करते जाना है, तो 1 अपान, देखो पावर माइनस में लिखा है, इसका पावर का पावर मल्टीप्लाई तो होगा, तो ये जो नीचे है, नीचे जो लिखा है पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन अब उसको फिर ऊपर लेकर चले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस लगा है तो फिर नीचे चला जाएगा। ठीक है हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए 1 अपान 7 के पावर, ये 2 2 के पावर यहाँ पे डायरेक्ट देखो -2, फिर -1 अपान 3, फिर 1 अपान 4 डायरेक्ट लिख दो। यार हमसे पढ़ रहे हो यार, इतना दिमाग टेंशन में रखोगे है? तो ये पावर, इसका पावर ये चढ़ता जाएगा, ठीक है, सब चढ़ा दीजिए पावर, करो, हमसे पढ़ रहे हो टेंशन में। 1 अपान 7, तो ये देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया आपका, हो गया ना, 2 2 जा 4, 4 से 4 तोड़, ठीक, और यहाँ पे हो गया 1 अपान 7 की पावर 1 अपान 3 बस बचा है ना, और इधर 7 की पावर m, तो नीचे लिखा है उसको ऊपर लेकर चले, ऊपर लिखा है तो -1 अपान 3 7 की पावर m, तो नीचे सेम बेस सेम खोपड़ी सेम, कर दो सेम, मिटा दो नेम, ठीक है, तो m इक्वल टू -1 अपान 3 हो गया आपका। समझ में आया होगा, आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो ये टॉपिक जो है पहले चैप्टर में होते हैं। अब इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल की तरफ टारगेट करेंगे हम लोग। ठीक है, जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए उनसे बहुत बहुत माफी हमको। ठीक है, आप अगले एग्जाम के लिए इसको पढ़ सकते हैं, नहीं जानते हैं जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो गया है तो बहुत बहुत माफ करिए हमको। ठीक है, फिर भी आप इंजॉय कर सकते हैं वीडियो को, जिनका नहीं हुआ है उनको भेजिए। ठीक है, चलिए, हाँ तो चलिए अब जो है हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का जो है हम लोग अब देखते हैं। इसमें पहले
पहले तो ये फार्मूले का जो है स्पेलिंग सही नहीं है, आप सही स्पेलिंग इसका बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो पॉलिनोमियल में पहली बात आपको ये फार्मूले आने चाहिए और हम जो है इसमें ट्राई करेंगे कि फार्मूले के साथ उसको अप्लाई करना भी आपको आ जाए, क्योंकि फार्मूला क्या मतलब है, आपको अप्लाई करते आना चाहिए बस। चलिए पहले शुरू करते हैं। जैसे पहला टॉपिक जो है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो अभी थोड़ी देर पहले हम समझाए आपको। इसमें क्या करना है, माइनस लिखा हो कुछ भी लिखा हो, इसलिए मैं इतना क्वेश्चन लिख दिया। बताइए, सोचिए आप कितना क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। कितने क्वेश्चन हैं आप देख लीजिए, इतने क्वेश्चन होंगे, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है एकदम, मतलब एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं आपसे। कोशिश तो हम यही करेंगे कि सब खत्म, टोटल फाइनल। इधर देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये जो पहला लिखा है उसको लिखिए, उसका स्क्वायर चिपका दीजिए। बीच में कुछ भी लिखा रहा है उससे मतलब नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना लिखना है, 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है, 3 स्क्वायर प्लस, ये जो भी लिखा है उसको पूरा लिखिए, उसका स्क्वायर लगा दीजिए। ये जो भी लिखा है उसको पूरा लिखिए, स्क्वायर लगा दीजिए। 4y का स्क्वायर पूरा, इस जो लिखा है उसको लिखिए, स्क्वायर लगाइए। ये माइनस में भी दोनों लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर दोनों माइनस में दोनों प्लस में, दोनों वही लिखा है, वही सब है। तो ये जो लिखा है माइनस में लिखा है तो माइनस छोड़िए, प्लस लगाइए आप। 4y लिखिए, उसका स्क्वायर लगा दीजिए, बस जो लिखा है उसको लिखिए, स्क्वायर चिपकाइए, जो लिखा है उसको देखिए, खोपड़ी पे जो लिखा चिपका दीजिए वहीं पे। 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी पहला लिखा है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख दीजिए। पहला जो लिखा है 5 एक्स, दो अगर एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दीजिए ऐसे, प्लस ये दूसरा वाला जो है वाई स्क्वायर, उसमें स्क्वायर लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पर जो भी लिखा है प्लस में लिखिए, लेकिन ये एक्स स्क्वायर हो गया। एक से ज्यादा है, अकेले है तो उसका स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। एक से ज्यादा जब टर्म होगा उसमें, और एक से ज्यादा टर्म को मतलब एक से ज्यादा चीजें, टर्म नहीं, गलत हो जा रहा है बात, टर्म तो एक ही है। तो 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर जो भी लिखा है ए बी स्क्वायर लिखा है तो इसका स्क्वायर, ये जो लिखा है सी स्क्वायर डी डी है, इसका स्क्वायर था। यहाँ पे बीच में माइनस लगा रहा क्वेश्चन, क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस लगा लीजिए यहाँ पे। चलिए, यहाँ पर जो भी लिखा है आप घबराइए नहीं, इसको लिखिए, खोपड़ी पे 2 लिखिए, प्लस ये जो लिखा है दूसरा वाला उसको लिखिए, खोपड़ी पे 2 लिखिए। फिर जो करना है अभी बताएंगे हम, इधर आइए। तो अभी इसमें एक टर्म छूटा हुआ है, वो टर्म हमको लिखना है हम लोगों को। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना, अगर यहाँ पर प्लस, दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, देखिए अगर दोनों इसका तीनों दोनों मल्टीप्लाई होता है, सीधी सी बात समझ लीजिए। 2ab लिखना है, बताइए कोई माइनस है इसमें, है ही नहीं, तो कहां से माइनस आएगा वहां पे। तो प्लस 2ab, ठीक है, बीच में इंटू इंटू है, क्योंकि वो इंटू में वैसे ही लिखा है, इसीलिए हम यहाँ पे इंटू लगाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लगा देंगे। देखिए, तो 2ab, तो 2ab, तो 2 आ रहा है ना, तो इंटू लगा दीजिए बीच में, तो 22 दिखने लगेगा ना। तो ऐसे 2 का स्क्वायर का मतलब, अभी इतना शुरू से अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 यानी कि 4 एक्स स्क्वायर, 2 जब मल्टीप्लाई करना है तो 4x हो गया, आंसर हो गया। फिर इसके बाद इसमें क्या करना है, प्लस, समझ रहे हैं, दोनों प्लस। तो 2 ये लगा देंगे, तो 2 4 जा 8, 3 जा 20, सबका मल्टीप्लाई कर लेना तीनों का। 2 4 जा 8, 3 जा 24, 24y, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, इसमें 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर का मतलब 4 4 जा 16, y का स्क्वायर ऐसे, इसकी भी खोपड़ी पे दो, इसकी भी खोपड़ी पे दो, और ये 24y। अब यहाँ पे कहेंगे कि सब प्लस में है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 डायरेक्ट कर लीजिए। 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, 2 4 जा 8, 5 जा 40, 5 4 जा 20, 22 जा 40, जैसे करना आप कर लीजिए। इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर, बस उसको देख के लिख देना है ऐसे। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स के पावर 4 लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, वाई के पावर 4 ऐसे लिखेंगे आप। यहाँ पे दोनों माइनस में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा। या ऐसे 2ab भी करने जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो ही जाना है। जब 2ab करेंगे तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही लिखना है। दोनों माइनस में रहे, दोनों प्लस में रहे, भाग एक ही होती है। इसका मल्टीप्लाई सबका कर लीजिए, 2 4 जा 8, 3 जा 24, 24, और बस y है तो y लिख लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए आप, यहाँ पे एक माइनस है तो 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सबका तो एक माइनस रह जाएगा, तो माइनस 2ab हो गया। इसमें सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, लीजिए, तो माइनस लगा लीजिए यहाँ पे। 2 5 जा 10, पहले नंबर लिख लीजिए ऐसे, पहले साइन फिर नंबर फिर वेरिएबल्स। इसमें x है, इसमें y स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर लिख देना। इसका 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 5 में ही मल्टीप्लाई, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो 5 का 25 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। पावर के पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y की पावर 4 हो गया, यहाँ पे 100 xy स्क्वायर हो गया, सॉरी 10y स्क्वायर हो गया, 10xy स्क्वायर हो गया। यहाँ पर एक माइनस में है तो 2ab जब लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा बीच में, सीधे सीधे समझिए आप। तो 2 2 जा 4x, 2 का स्क्वायर 4,
और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया ये, ठीक हो गया। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो एक माइनस है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे, ये 2 लिख लीजिए पहले, और कोई नंबर ही नहीं है इसमें तो 2 लिख लीजिए पहले, फिर ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी, बस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी, बस इसको छाप देना देख के। और इसका जब इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसके पावर कितना है कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 2, b के पावर यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, पावर इसका मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, c की पावर 4 d की पावर 2 1 जा 2 और माइनस ये लिख लेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। माइनस रखेंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, इसके स्क्वायर करेंगे तो 2 के 2 हो जाएगा, 2 2 2 जा 4, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 जा 4। अब ये क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है, ये फॉर्मूले जो है हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी का अगर आपको होल स्क्वायर करना है तो उसमें भी आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी होता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम आपको समझाए हैं, वैसे ही सेम अप्लाई करना है। ऐसे बस देखना है, ये कुछ भी माइनस प्लस कुछ भी लिखा हो, आपको हमेशा यही करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे लिख देना है। मतलब ये जो भी लिखा होगा उसका स्क्वायर लगा के लिख देंगे, बीच में प्लस ही लगाएंगे। बीच में प्लस ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने पे जो है माइनस में भी होता है तो वो प्लस में हो जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, अब ये 2 इसको आपको लिखना है हमेशा, तो 2 लिख लीजिए बस ऐसे, और इन सबको 2 2 को लिख देना है ऐसे, दोनों को 2 2 को पकड़ पकड़ के लिख देना है, ठीक है। तो a के साथ b लिख दीजिए तो ए बी, प्लस b के साथ c लिख दीजिए बी सी, प्लस ये बच गए ना ये वाले ए सी, ठीक है। अच्छा, इसी को 2ab 2bc 2ac भी लिख सकते हैं आप अलग से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बी सी सी ए, 2 लिखना था 2 लिख दीजिए, 2ab 2bc 2ac। आप कहेंगे कि माइनस माइनस, तो माइनस कहाँ है ही उसमें, कहीं सब तो प्लस प्लस में ही है। नीचे वाले में इसलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिए आपको कि समझा सकें। अब माइनस माइनस के चक्कर में मत पड़िए, बहुत लोड नहीं लेना है, हम समझाते हैं आपको। देखिए ये काम जो है आपको कर लेना है डायरेक्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में भी हो तो भी प्लस में ही लिख के लिखिए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर करने में प्लस ही हो जाना है, प्लस 2z, ठीक है 2z। अब ये क्योंकि एक से ज्यादा चीजें हैं, टर्म नहीं है, टर्म तो एक ही है, इनटू में है, तो इसके लिए आप ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाते हैं। फिर उसके बाद वही काम, ये 2 लिख लीजिए तो 2 लिख लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट बना लीजिए ऐसे, ठीक है। इन दोनों को लिखना है। अब देखिए आप सीधे सीधे समझ पा रहे हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस लिखिए ना, क्यों घबराते हैं आप। तो एक्स वाई हो गया, वाई जेड, इसमें भी माइनस प्लस माइनस हो गया, आप सीधे सीधे समझ रहे हैं, 2yz, ठीक। और फिर ये लिखना है, इसमें प्लस ही प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 2 नहीं, 2 तो बाहर लिखी, अरे 2 तो बाहर लिखे है ना हम लोग, सॉरी सॉरी अरे 2 है ना इसमें, 2yz, इसका 2 है, वो 2 तो यहाँ पे सॉरी, x2z, तो x2z ऐसे लिख लीजिए, x2z, तो उसमें प्लस ही प्लस है तो x इंटू 2, 2 आगे लिख लीजिए, 2xz लिख लीजिए बस। अब 2 का मन करे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x स्क्वायर। अब ये ऐसे अगर लिखा है इनटू में, पावर लगा है, तो पावर इसका भी होता है इसका भी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और ये जेड स्क्वायर। बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, तो थोड़ी सी आवाज आ रही होगी आपकी, आपको बारिश की जैसी, ठीक है। हाँ 2xy प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 वाई जेड प्लस प्लस 2 2 जा 4 एक्स जेड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें लोड नहीं लेना है कि कौन माइनस में प्लस में, आप तेजी से भी कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, अपने आप सोच सकते हैं कि ये लिखेंगे तो माइनस है तो माइनस लग जाएगा, इसमें माइनस लगेगा क्योंकि एक में माइनस है, फिर इसका दोनों में कर देंगे, तो इतना समझ में आना चाहिए। चलिए समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं कि ये दे देंगे लोग आपको, ये आपको वैल्यू दे देंगे, ये वैल्यू आपको दे देंगे, अब पूछेंगे कि चलो ये बताओ, तो ये दिया है ये दिया है, तो पुट करके ये निकाल लेंगे, ये सब दिया है तो ये निकाल लेंगे। अच्छा, ये x माइनस वाई प्लस 2z भी बस पूछ देते हैं लोग, तो ये सब दे देंगे सब वैल्यू, ठीक है। ये सब वैल्यू दे दिया जाएगा तो स्क्वायर करके हम लोग निकालेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेके उसका आंसर आ जाता है, बहुत इजी होता है। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो कमेंट कर दीजिए आप इनको। a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपको करना है
कोई दिक्कत नहीं ना, बारिश की आवाज आपको थोड़ी बहुत सुनाई दे रही होगी तो दिक्कत नहीं ना है? अरे नहीं दिक्कत होगा। चलिए देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब जो है वो भी ऐसा ही है जैसा हम समझा रहे हैं, बस आप समझते जाइए। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें ए और प्लस बी, ठीक है, इसमें भी वैसे ए क्यूब लिख दीजिए प्लस बी क्यूब लिख दीजिए सीधे सीधे। फिर ये लिखिए 3ab, सब प्लस में है तो कोई लोड नहीं लेना है। लोड क्या है, कभी लोड नहीं लेना है। 3ab, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये होता है कि a प्लस बी आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, a प्लस बी लिख देना है। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करके भी हम बता दें क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे लिख लीजिए प्लस, अच्छा जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दो टर्म है अंदर, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 3ab, और ये 3ab आप कहेंगे कि सर आप गलत कर रहे हैं, ए का ए में होगा तो ए स्क्वायर, बी का बी में होगा तो बी स्क्वायर, तो हम ऐसे याद कराते हैं कि ए क्यूब बी क्यूब लिखिए, 3ab दो बार लिख दीजिए आप। पहले में ए मतलब ए पहला वाला है, बी दूसरा वाला, तो पहले में पहले वाले में स्क्वायर लगा दीजिए, दूसरे में दूसरे वाले में स्क्वायर लगा दीजिए। समझ में आया बात? अब ये है तो आप कहेंगे सर आप लिखेंगे जब इसको तो 3x लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आप समझ चुके हैं। आप कहेंगे कि हम समझ चुके हैं सर, क्योंकि इसमें x जगह सीधे हैं तो क्यूब लगाते हैं, अगर स्टेप वाइज लिखना है तो डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लीजिए, प्लस y क्यूब। तो आप कहेंगे कि सर आप ये समझाए थे कि ये तीनों को लिख देना है ऐसे 3 × 3x × y, और ये x ज्यादा है तो उसको ब्रैकेट लगा लो, फिर दोबारा लिख लीजिए सर 3x × y, ठीक है। तो पहले में ये, इसमें पहला ये है दूसरा ये है, तो पहले में पहले वाले में स्क्वायर, दूसरे में दूसरा। अच्छा, इसमें किसी में पहले कोई दूसरा प्लस ही में तो है, किसी पहले में इसमें स्क्वायर, आंसर तो आ ही जाना है फिर भाई। अब यहाँ पे 3 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब का मतलब 3 3 3 ऐसे लिखना है, 3 मतलब 3 बार रहेगा ना, 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27, तो ये हो गया 27x क्यूब और ये y क्यूब। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 x स्क्वायर और ये y, 3 3 9 x, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर, ठीक है, हो गया ना। a माइनस बी का जो है आप होल क्यूब करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब करिए, सेम टू सेम यही है सेम टू सेम, बस फार्मूले हम समझाते हैं आपको। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ऐसे कहानी चलना है इसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस रहेगा ना उसमें, 3ab करेंगे तो एक में माइनस तो माइनस आ जाएगा, वही बात है, और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसको जब ओपन करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और ये माइनस 3a स्क्वायर b और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको अगर ऐसे ये वाला फार्मूला आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है तो थोड़ा सा आपको दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी कि पहला वाला प्लस में है और लास्ट वाला प्लस में है, बाकी बीच में दोनों माइनस में है, यही अप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है। इसको आइए, तो ये भी यही चीज है, बस इसको इधर करके फैक्टराइज करके हम लोग आंसर ला लेते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन का वीडियो भी हम बना चुके हैं, मतलब बेसिक तो आप समझ ही जाएंगे उतने में, उसके लिए उसका भी जो है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। अब मन करे तो जाके देख सकते हैं, नहीं तो ये एंजॉय कर सकते हैं। ए क्यूब कुछ समझाएंगे भी आगे हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए ध्यान से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब सब फैक्टराइज करना है, तो ये खोपड़ी जो दिख रही है ना उसको हटा दीजिए यहाँ से, मतलब ए प्लस बी बस लिखिए, समझे बात, खोपड़ी जो है इसकी हटा दीजिए आप, समझ गए, समझे बात। और फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, तो ब्रैकेट में ये जो पहला वाला लिखा है उसको लिख दो उसका स्क्वायर, जो दूसरा वाला लिखा है उसको लिख दो स्क्वायर, इतनी चीजें इसमें हमेशा करेंगे, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये क्या बात हुई, ठीक है। तो माइनस वाले में प्लस, प्लस वाले में माइनस आ जा रहा है, कुछ लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं, अरे माइनस वाले में प्लस वाले में माइनस आ जा रहा है। अब देखिए समझिए जरा, अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब निकालना चाह रहे हैं यहाँ से, इसको इधर करेंगे तो दिख नहीं रहा है प्लस माइनस में हो जाएगा, तो हो जाता है, आप समझिए बस। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स का क्यूब है, इसको फैक्टराइजेशन में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो एक काम करिए 1 का क्यूब भी तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्यूब लगा लेते हैं हम लोग, इसको तरीका इसका यही होता है। अब क्या करेंगे, ये क्यूब हटा दीजिए सर, फैक्टराइज जब करेंगे सर तो क्यूब हटा दीजिए, 1 प्लस एक्स लिख लीजिए ब्रैकेट में, फिर उसके बाद पहले का स्क्वायर, तब कहेंगे सर 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, क्यूब भी वही होता है, सब वही होता है, तो 1 यहाँ पे प्लस
दूसरे वाले यानी कि एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस लगा तो माइनस, एक्स का 1 में करेंगे तो एक्स बन जाए एक्स 1x या एक्स लिख दो, हो गया ना। इसका फार्मूला सेम वैसे ही लिखना है, जहाँ पे वहां पे माइनस कर रहे हैं यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, एक खोपड़ी उड़ाई दिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म हमेशा प्लस में ही रहता है, माइनस लिखा है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए ए बी, समझे। 8 कहेंगे कि सर हम इसको कुछ न कुछ तो जानते हैं, 2 2 2 2 टू जा 4 2 जा 8, मतलब ये 2 का क्यूब है सर, तो यहाँ पे आप 2 का क्यूब लिखिए इसको, फिर उसके बाद सॉल्व करिए सर। तो आप कहेंगे कि सर आप मत करिए, हम कर लेंगे, बहुत तेज हैं हम लोग। तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2x, इसका बस मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब क्या ही समझाना है इसके बारे में ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्यों हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन के लिए, सब इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़िए। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, बताइए क्या होगा, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करना है, बताइए क्या होगा। इधर का हम मिटा दें, आप कृपया नोट किया करें, नोट नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है, मतलब है लेकिन ज्यादा मतलब नहीं निकलता, इस इधर वाला हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब समझिए, देखिए थोड़ा सा हम आराम से लेकर चलते हैं आपको, वाई स्क्वायर, वाई के पावर 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब समझिए जरा, 4 4 इसका तो कुछ जानते नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इसके पावर ऐसे कर देते हैं, माइनस वाई स्क्वायर के स्क्वायर कर देंगे, ऐसे कर देते, 2 टू जा 4 हो गया, 2 टू जा वही लिखा है। तो अब अंदर का देखिए मत, अंदर ये समझिए आलू, ये समझिए भंटा, ये आलू ये भंटा, ठीक है। तो बस स्क्वायर हटा दीजिए, आप अंदर वाले को एक बार ऐड कर लीजिए, अंदर वाले को एक बार ऐड कर लीजिए आप, और एक बार उसी को माइनस कर लीजिए। जैसे ये लिखेंगे तो इसका फिर आप दिख जाएगा कहीं ना कहीं, यहाँ इसका भी करना है सर, ये लगा लीजिए आप। तो आपको जहां आलू स्क्वायर माइनस भंटा स्क्वायर दिखा, तो आलू प्लस भंटा, ये आलू ये भंटा हो गया यहाँ पे, तो एक्स माइनस वाई आंसर हो गया, फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं। और इस मान लीजिए नीचे वाला ये एक्स के पावर 8 लिखा है, माइनस वाई के पावर 8 लिखा है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर एक्स के पावर 4 कर लीजिए, इसके पावर 2 माइनस वाई के पावर 4, इसके पावर 2, तब कहेंगे सर ये आलू ये भंटा, तो आलू प्लस भंटा हो गया, और एक ब्रैकेट में आलू माइनस भंटा हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर 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 ये सब जो है यही आएगा आंसर, तो आप कर लीजिएगा आगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक्स के पावर 6 माइनस वाई के पावर 6 वाले करते हैं, तो यहाँ पर जब आप करने जाएंगे तो एक्स के पावर 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। एक काम करिए, पहले 3 कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे भी तो करते हैं, 3 टू जा 6 माइनस वाई के पावर 3 और इसके पावर 2, तो 3 टू जा 6 फिर भी हो गया, स्क्वायर स्क्वायर दिख गया, तो अंदर वाला आलू ये भंटा, तो आलू प्लस भंटा करिए, फिर आप कहेंगे आगे कि सर आप बस करिए, ये तो सब हम जानते हैं पहले से। तो इसका आप क्या करना रहता है, क्यूब अगर है सर तो प्लस लगा दीजिए, और फिर ये पहले वाले का स्क्वायर करिए, दूसरे वाले का स्क्वायर करिए, बीच में प्लस है सब तो माइनस कर दीजिए, तो ये एक्स वाई हो जाएगा, और इसका तो एक्स माइनस वाई कर लेंगे सर, और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस में माइनस में तो प्लस ही लगा देंगे, तो एक्स वाई हो जाएगा सर। हमको इतना समझ में आ रहा होगा, हमको इतना समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप अगर थोड़े से मतलब कभी पढ़े लिखे वाले नहीं है, मतलब पढ़ते लिखते नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा बहुत नौटंकी वाली पढ़ाई भी की होगी तो एकदम धनाधन समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। चलिए, पॉलिनोमियल का लास्ट जो ये आइडेंटिटी है, इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। बहुत इजी होता है अब समझ ही रहे होंगे हमारा स्टाइल कि इजी होता है, इजी है भी, अगर आप जो है एक बार आपके दिमाग में घुस गई बातें, बहुत ज्यादा इजी है, तो आप समझेंगे। देखिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये अगर आपको ये अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, वही इसके पहले जो पहले के आप देखें यहाँ पे, इसमें आपको ये करना है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में कर देना है चुपचाप, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में,
दूसरे ब्रैकेट में क्या करते हैं आप, इन तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया बात? याद कैसे करना है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस वाला खेल शुरू हो जाता है, ये ए बी बी सी और ए सी, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी या सी ए लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। क्वेश्चन जो बनाते हैं लोग वो कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, तो इसी में इसको जीरो कर देते हैं लोग, तो जीरो कर देते हैं तो ये सब जीरो हो जाता है, जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये भी जीरो हो जाएगा, तो -3abc को उठा के उधर कर देते हैं। तो यही क्वेश्चन हर हमेशा रहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर आपको कहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, बारिश थोड़ी तेज हो रही है तो आवाज आ रहा होगा, माफ करिएगा इसके लिए, लेकिन आप फोकस रहेंगे हमारी बातों पे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बारिश दूर हो रही है यहाँ पे, ठीक है, हो जा रही है, ठीक है, समझिए। तो अगर आपको ऐसा कुछ जा रहा है तो डब्बा प्लस डब्बा प्लस डब्बा, मतलब ये जो डब्बे में दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रैकेट सब में लगा है, तो डब्बा डब्बा डब्बा, अगर क्यूब दिख गया डब्बे की खोपड़ी पे, अगर डब्बे की खोपड़ी पे क्यूब दिख रहा है आपको, तो आप इतना ध्यान से समझिए, डब्बों को जोड़ के देखिए, तो डब्बों को जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे ये रहा ये रहा ये रहा, इनको ऐड करेंगे 12 और ये 7 और ये 5, ये जैसे दिख रहे हैं उनको ऐड करिए आप, तो यानी कि -12 प्लस 7 प्लस 5, ऐसे डब्बे डब्बे को जोड़िए, तो जब जोड़ेंगे आप देखेंगे 7 5 12 आ रहे थे, ये तो जीरो हो गया, मतलब a प्लस बी प्लस सी आपका जीरो है यहाँ पे, तो ये है ही नहीं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो यानी कि ये डब्बा क्यूब डब्बा क्यूब डब्बा क्यूब जो है इक्वल टू 3abc हो जा रहा है, यानी कि 3 इंटू ये जो पहला लिखा है -12 इंटू 7 इंटू 5, बस कर लीजिए आंसर आ जाएगा। समझ गया बात, मतलब ये बस इसका 3 लिखिए, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल मतलब एक्सपेंशन, मल्टीप्लिकेशन तो अब चलता ही रहता है। तो 12 5 जा 60 हो गया, माइनस कहीं किनारे लिख लीजिए, 3 7 जा 21 हो गया, इनटू हो गया, तो करिए, जीरो को तो जीरो लिख लीजिए आप, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है, तो ये कुछ आंसर आएगा आपका। इसका कैसे करेंगे आप, तो वही बात, 15 13 28 हो जा रहा है, तो क्या सर नाटक कर रहे हैं आप, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो यहाँ पे तो प्लस भी लिखिए, 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13, ये आंसर आप कमेंट में बताएंगे हमको, ठीक है, ये आंसर हो गया। यहाँ पर भी देन इसको इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा मतलब क्या होगा, क्या नाटक चल रहा है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दे दिया है अगर, तो आप डायरेक्ट जो है इसकी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अगर कहीं दिख रहा है तो उसकी जगह पे 3abc यूज कर लेंगे आप, इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या करना है इसमें, क्या ही करना है, क्या कर देंगे, ठीक है, तो देखिए समझिए, हाँ तो देखिए समझिए, देखिए तो एलसीएम लीजिए, पहले एलसीएम लेना क्या होता है, जो जो कॉमन है वही ले लीजिए, देखिए ए है, ठीक है, ए ए की मैक्सिमम पावर एक ही है तो ए हो गया एलसीएम में, बी यहाँ पर एक ही दिख रहा है तो बी हो गया, सी हो गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए जो नहीं है वो उस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बीसी है यहाँ पे, क्या नहीं है ए, तो ए का ऊपर मल्टी, दो पहले से ये तो एक 3 हो गया, प्लस, ठीक है, सी ए है तो सी ए को छोड़िए बी, तो बी क्यूब हो गया, तो समझ गए होंगे यहाँ पे सी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पे बोल रहा है सीधे सीधे कि डब्बा 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 जीरो है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, 3abc लिखेंगे, कई लोग तो आंसर ही तुरंत कहेंगे सर जी क्या टाइम पास कर रहे हैं आप, ठीक है, तो ये ए बी सी ये हो गया, ए बी सी कट गया तो 3 आंसर आ गया, समझे बात, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या, देखें ये क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या क्वेश्चन, हाँ दिख रहा है यार, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन वाला होमवर्क है, इसका आप आंसर बताएंगे, समझ रहे हैं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे, एक ज्यादा चीजें होती दोनों का स्क्वायर कर, दो का स्क्वायर 4a स्क्वायर 25b स्क्वायर 49c स्क्वायर, फिर उसके बाद ये 2ab और दोनों को लेना रहता है, तो 2 2 जा 4 5 जा 20, अब एक में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो -20ab हो गया, फिर ये माइनस दोनों में है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 7 जा 70bc, फिर इसका इसमें 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 माइनस इसमें, ये मतलब इस दोनों को लिखना रहता है ना, इन दोनों को, तो 7 2 जा 14 2 जा 28, एक माइनस तो -28 ए सी या सी है, ठीक है, हो गया।
ये क्वेश्चन हम आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम इधर थोड़ा सा कर दें, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो चलिए आगे देखिए। हाँ आगे देखिए, आगे देखिए। हाँ लाइए उसको, लाइए इधर आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन प्लस बी क्यूब सी माइनस ए क्यूब प्लस सी क्यूब सी माइनस बी क्यूब, ठीक है। फिर वही बात। अच्छा क्यूब जो है इसमें थोड़ा सा स्टाइल में लिख दिया, तो अब एक काम करिए कि क्यूब जो है ऐसे करके लिख लीजिए, ऐसे क्यूब, ठीक है। तो बी सी माइनस ए और क्यूब ऐसे लिख दीजिए। ये आर्यस अग्रवाल का क्वेश्चन है, ए माइनस बी और यहाँ पे क्यूब कर दीजिए। अब फिर डब्बा डब्बा डब्बा, ठीक है, डब्बा डब्बा डब्बा। तो अब अंदर देखिए ये ए बी लिखा हुआ है और ये ए सी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बी सी लिखा हुआ है माइनस बी ए लिखा हुआ है, ये ए सी लिखा हुआ है माइनस सी बी लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे कि ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, सर जीरो आ रहा है, हैं? मतलब डब्बा 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 ये तो जीरो हो रहा है। तो अगर डब्बा 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 जीरो हो गया है, डब्बा डब्बा को ऐड करने पे जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब जो भी लिखा है उसका आंसर बस आप क्या कर दीजिए, 3 इंटू ए की जगह जो है उसको लिख लीजिए। तो ए बी माइनस सी है ये, फिर इंटू ये लिख लीजिए बी सी माइनस ए लिख लीजिए, फिर इंटू ये सी ए माइनस बी लिख, हो गया फैक्टराइजेशन इसका। तो 3abc को एक साथ लिख लीजिए, 3abc हो गया ब्रैकेट में b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए टॉपिक्स को खत्म करते हुए बढ़ते हैं, ठीक है। एक बहुत जरूरी चीजें होती है फैक्टराइजेशन जानना। तो फैक्टराइजेशन का भी पूरा मतलब ठीक ठाक वीडियोस है, उनको हम अपलोड कर देंगे। अपलोड क्या कर देंगे, उसको लिंक दे देंगे, आप पहले ही से अपलोड है सब। फिर भी थोड़ा बहुत हम समझा देते हैं। जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक है, यहाँ से हम छेड़ रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, यही है क्वेश्चन सर, यही है। अगर यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई में है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, हालांकि पूरे टोटल का करना है टोटल में, ठीक है। फिर भी आप कर लीजिए, 12 1 जा 12। आपको इस जो बीच में लिखा हुआ है इसको ब्रेक करना होता है, ब्रेक ब्रेक करना होता है, ठीक है, इसको तोड़ना होता है। तो कैसे तोड़ते हैं आप, इसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम समझाते। देखिए यहाँ पर आप बस देखिए, यहाँ पे जो नंबर लिखा है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये प्लस में है, तो आपको याद रखना है बड़ा छोटा, समझे नहीं जी, गलत बता रहे हैं, छोटा छोटा, छोटा छोटा, समझे छोटे। देखो तो पहली बात छोटा छोटा, दो बातें बस ध्यान रखनी है, यहाँ पे प्लस है तो छोटा छोटा, और दूसरी बात छोटा छोटा हो गया। फिर दूसरी बात ये रहेगी सेम साइन, सेम साइन। ये क्या बात हुई, अरे जो इसको आप तोड़ रहे हैं ना उसको छोटा छोटा कर दीजिए, मतलब ये जो 7 नंबर लिखा है ना उसको छोटा कर दीजिए, मतलब 6 5 4 ये कर दीजिए। और सेम साइन का मतलब ये जो तोड़ रहे हैं आप माइनस में, तो ये माइनस में है तो ये भी माइनस में रहेगा, वो भी माइनस में रहेगा, अगर ये प्लस में है तब, ठीक है। तो देखिए, तो 12x स्क्वायर, और इसको हम ब्रेक करेंगे तो आपको कुछ घबरा नहीं है, 7 से छोटा करिए 6, ठीक है, यहाँ लिख देता है। तो 6 5 4 3 2 1 ना लिखोगे जी, इधर से आपको 1 से लिखना है, समझिए। इसको जब तोड़ेंगे तो छोटा छोटा का मतलब 7 से छोटा करिए, तो छोटा करिए तो 6 से छोटा लिखेंगे आप, ठीक है, लिखेंगे और इधर 1 से आप लिखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो आप अब इनको ऐड करके देखिए, 6 1 7 5 2 7 अपने आप मिल जाएगा। 6 1 जा 6, यहाँ तो 1 लिखा है, 5 2 जा 10, यहाँ पे तो 12 हो रहा था, 4 3 जा 12, क्या आंसर आ गया है, बस। तो ये भी वही है, ये भी वही है, सेम ही है, माइनस में दोनों है तो क्या है उसमें, तो -4x -3x, सेम साइन मतलब जो साइन है उसका वही लगा दीजिए, माइनस में था तो माइनस लगा दीजिए, ऐड करेंगे दोनों माइनस में तो हो गया वो +1। अब इसके आगे कैसे करते हैं तो आप जानते हैं, इसमें देखिए कॉमन देखिए क्या है, तो आप कहेंगे कि 12 है सर, इसमें 4 है, तो 4 के टेबल में तो 12 आता है सर, तो 4 जो छोटा वाला होता है सर वही कॉमन होता है, कॉमन ले लीजिए। और एक्स स्क्वायर और एक्स में सर कहेंगे कि ये छोटा वाला एक्स है तो एक्स कॉमन हो गया,
4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 3 12, x के पावर 2 है तो एक कम है, मतलब 2 है, यहाँ पे एक ही ना, एक बच गया। यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा तो कहेंगे सर अब बचता है 1, कुछ नहीं बचे तो बचता 1। ये जो इस डब्बे में आ गया वही इस डब्बे में आप छाप देते हैं, जो इस डब्बे में आ गया वही इस डब्बे में छाप देते हैं। अब आगे देखिए, लेकिन इसके 3x के आगे तो माइनस लगा दो, यहाँ पे बाहर माइनस लगा दीजिए, हो गया। अब एक ब्रैकेट में 3x माइनस 1 लिख लीजिए और एक ब्रैकेट में 4x माइनस यहाँ से, और यहाँ से कुछ नहीं बच रहा है तो 1 लिख लीजिए आप। 3x माइनस 1, 4x माइनस 1। अच्छा, क्वेश्चन में इसके जीरोज पूछ लिए जाते हैं कि पॉलिनोमियल के जीरोज बताइए क्या है। तो जीरोज बताने के लिए क्या करते हैं, इसी पॉलिनोमियल जो सॉल्व किए हैं हम लोग, ये मान लीजिए कि पॉलिनोमियल है कोई, ठीक है, मान लीजिए कि पॉलिनोमियल है कोई इनवेरिएबल x, दिख रहा है आपको, और दिख रहा है कि नहीं जी। तो पॉलिनोमियल x है, तो यहाँ से पूछा जाएगा कि चलिए बताइए कि इसके जीरोज क्या होंगे। तो जीरोज बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, या शून्य हिंदी में बोलते हैं उसको, तो पी एक्स इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो ये जो लिखा हुआ है आप शुरू से ही, अगर आपको पूछा रहा है कि पॉलिनोमियल मतलब जीरोज ज्ञात कीजिए, फाइंड करिए, तो शुरू से ही 0 आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। करिए, तो यहाँ पे 3x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में जो है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब दो चीजें मल्टीप्लाई करने पे 0 हो रहा है, इसका क्या मतलब है, ये या तो पहला वाला 0 होगा, डब्बा 0 होगा तो इसको मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे। तो यहाँ पे इसीलिए लिखते हैं इफ 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 को उधर करिए तो 3x इक्वल टू 1, हमको तो x चाहिए ना। तो ये जीरो जो होता है वो कुल मिला के x की वैल्यू भी होती है, वही बराबर x इक्वल टू 1/3 हो गया। यहाँ से आप निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 अपान माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ये हो गया 1/4। चलिए, तो आगे बढ़ते हुए और एक आध क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक टॉपिक और समझा दें इसी में हम, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए। तो अब जब यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर आ जा रहा है माइनस, ये तो माइनस आ गया, तो माइनस आ गया इसलिए हम इसको माइनस में लिखे हैं ताकि आप समझ पाए, ठीक है, ताकि आप जो है यहाँ पे समझ पाए। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम 12x कर देते हैं, ठीक है, 12x कर देते हैं, क्वेश्चन हमको समझाना है ना। चलिए 12x कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर माइनस लिख रहा है तो बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, ठीक है, बड़ा बड़ा भी लिख सकते हो, बड़ा छोटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात ये हो गई, दूसरी बात यहाँ से निकल के आएगी आपकी अपोजिट साइन, ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे कि किसके लिए लिख रहे हैं। तो बीच वाले को स्प्लिट कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए तो कितना आ गया 13 1 13, लेकिन वो माइनस में है। अच्छा ध्यान रहे, यहाँ पर अगर माइनस रहता तो माइनस माइनस को प्लस हो जाता है, तो बच करिएगा, ठीक है। तो 13 1 13 हो गया, बीच वाले को स्प्लिट करना है, तो हम बोल रहे हैं कि बड़ा छोटा, मतलब ये जो नंबर दिख रहा है ना 12, उससे बड़ा करिए तो 13 हो गया, इधर है तो 13 1 13 तुरंत हो गया। तो आपको इसमें कुछ लोड ही नहीं लेना है, तो 13x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ये जो प्लस में लिखा है ना, ये प्लस में जो जिस साइन में लिखा है वो बड़ा वाला लिख दीजिए, प्लस 13x। अच्छा, ये जो छोटा है इससे मतलब नहीं है, वो बड़ा, इससे बड़ा भी हो सकता है। 13x स्क्वायर प्लस 13x, और ये दूसरा वाला जो है एक अपोजिट साइन का मतलब ये है कि प्लस में तो माइनस में लिखना है, तो माइनस एक्स माइनस 1। अब इसमें देखिए सेम टू सेम 13 दिख रहा है, तो 13 ले लीजिए कॉमन, और एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या सेम दिख रहा है, तो एक्स दिख रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ से एक्स बच गया, प्लस यहाँ से कुछ बच नहीं रहा तो 1 बचता है। तो यहाँ पे आप दूसरे ब्रैकेट में यही छापना रहता तो छाप दीजिए, लेकिन इसके आगे तो माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, बस सिंपल है। तो डब्बा डब्बा जो दिख रहा है वो कॉमन ले लीजिए, एक ब्रैकेट में लिख दीजिए डब्बा डब्बा सेम। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से जो बच गया 13x बचा, यहाँ से माइनस बचा, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1, कुछ नहीं बचा तो 1, ठीक है। और क्वेश्चन देख लीजिए, 5x प्लस 3, 5x प्लस 6 लिख लीजिए। तो जैसे ही आपको ये दिखे, अच्छा एक बात और है, यहाँ पर अगर इसके अगर कुछ नहीं दिख रहा है ना तो डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे, देखिए 2 3 जा 6, तो x प्लस 2 और x प्लस 3 दोनों सेम सेम रहेंगे, आंसर हो गया, ठीक है। इतने से समझ में आया होगा आपको, ठीक है, तो ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चंस में और क्या पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया जाए, हम दे दें आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 0,
या ये लिख लेते हैं, ये कोई पॉलिनोमियल है इन एक्स, हम बोल रहे हैं कि इसका जो है एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एबव क्वेश्चन। ठीक है, एबव क्वेश्चन का ये फैक्टर है एक्स प्लस वन, तो क्या करेंगे आप, फैक्टर सॉरी, हाँ ठीक है, फैक्टर सही, फैक्टर ऑफ एबव क्वेश्चन। तो अगर ये फैक्टर है एक्स प्लस वन और अल्फा फाइंड करने के लिए बोल देगा, चलिए अल्फा फाइंड करके बताइए क्या होगा। तो अल्फा फाइंड करना है तो इसके लिए जब इसका फैक्टर है तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आज पुट करेंगे यहाँ पे आप, प्लस वन उधर लिखा है तो माइनस वन ले जाके लिख देंगे, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन जब इसमें पुट करेंगे ना, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो ये इसका जीरोज हो जाएगा। ठीक है, जीरो, जीरो भी बस बोल सकते हो, जीरो का मतलब इसको इसमें अगर हम पुट करेंगे तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, तो p माइनस वन अगर हम उसमें पुट करेंगे, इसमें यहाँ पे जो x लिखा है वहां पे माइनस वन अगर लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि ये फैक्टर है। तो चलिए, तो p माइनस वन इसमें पुट करिए, जो लिखा है वो माइनस वन उसमें रखिए, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स, देखो इंटू है बीच में ना, माइनस वन, ठीक है, प्लस थ्री अल्फा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो माइनस वन दो बार करना है, तो माइनस वन इंटू माइनस वन यानी कि वन हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस टू वन जा टू हो गया, थ्री अल्फा हो गया इक्वल टू जीरो हो गया, टू और वन ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री अल्फा इक्वल टू जीरो, तो थ्री अल्फा इक्वल टू थ्री उधर करेंगे तो थ्री अल्फा इक्वल टू, सॉरी ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस थ्री और ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो थ्री बाई थ्री, यानी कि अल्फा इक्वल टू माइनस वन। इसमें और वेरिएबल जोड़ सकता है, जैसे इस टू की जगह पे बीटा लिख दे, तो दो फैक्टर देना पड़ेगा उसको, दो वेरिएबल, तो दो उसको डिजाइन करने के लिए देना पड़ेगा ताकि आंसर निकाल पाए हम लोग। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। अब चलिए, तो ये क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कुछ। ठीक है, इसमें से एक बताएंगे, एक आपको करना होगा। ठीक है, एक बताएंगे, एक आपको करना होगा। हम ये वाला बता दें, सर बड़ा वाला वो है नहीं, ये दोनों सेम ही है। तो 103 का क्यूब करना है तो 100 प्लस थ्री ऐसे करके आप क्यूब कर लेंगे, मतलब वो तो डायरेक्ट आप 103 103 103 कर सकते हैं, वैसे करना नहीं है हमको, विदाउट यूज, मतलब ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आप करके सॉल्व नहीं करना है, आपको यूजिंग फार्मूला करना है। तो अब यहाँ पे क्यूब बन गया, तो आप जानते हैं कि ये पहला वाला सर आप लिखिए 100, उसका क्यूब कर दीजिए, फिर तीसरा का क्यूब करिए, फिर इनको लिख देना है सर, तो 3 इंटू 100 इंटू थ्री सर। ठीक है, या एक और आसान, इसमें आसान यही वाला है, 3 इंटू 100 इंटू थ्री लिख लीजिए, और ब्रैकेट में ये 100 प्लस थ्री यानी कि 103 हो रहा है ना, वो लिख लीजिए डायरेक्ट। एक का क्यूब करेंगे तो एक, दो जीरो का क्यूब करेंगे तो इसका तीन बार ऐसे लिख दीजिए, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27, ये हो गया, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन और ये 100, और यहाँ पे 103 लिख लीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, तो दो जीरो ये हो गया, पहले नाइन थ्री जा 27, नाइन वन जा नाइन, प्लस 27 प्लस यहाँ पर ये जो लिखा है उसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 27 उसमें सब ऐड कर लीजिए, पहला पहला पहला, तो 7 हो गया, दूसरा दूसरा दूसरा, तो 2 हो गया, तो इसमें 7 है तो 7 लिख लीजिए, 7 2 9, तो 1 2 3, तो 1 2 3 तक यहाँ पे 10 लिख लीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको कैसे करेंगे, तो 100 माइनस वन करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 100 माइनस वन करके क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री ए बी, यानी कि थ्री ए तो वन ही है ये, तो 300 हो गया ना, 300, और ब्रैकेट में इसको माइनस करके लिखेंगे तो 99 हो गया, तो 100 वन का क्यूब जो है 1 हो गया, और दो जीरो है उसका क्यूब करेंगे तो इसका 6 कर देंगे जीरोस। ठीक है, तो 6 जीरो हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब तो वन ही होता है। ठीक है, 3 9 जा, ठीक है, अच्छा अच्छा, इसका 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरो इसमें और आ जाएंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, थ्री, दो जीरो है तो एक जीरो और आ गया, लेकिन आप जो है मल्टीप्लाई करना था किसमें, 99 में ही, और क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था प्लस लगा दीजिए, मतलब 300 कर दीजिए फिर से, मतलब टाइम पास ही हो गया ये, तो हटाइए इसको, नहीं पूरा नहीं, सॉरी, तो दो जीरो उतर गया, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 27 और 2 29, अब बस ये दोनों माइनस में इनको ऐड कर लीजिए और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए, अब इसमें नया चैप्टर शुरू हो गया, पॉलिनोमियल यहाँ से खत्म हुआ, तो पॉलिनोमियल नहीं है, अब ये चैप्टर का नाम लाइन एंड एंगल्स हो गया। ठीक है, अब इसका नाम हो जाएगा लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, चैप्टर का नाम हो गया चैप्टर थ्री, ये चैप्टर थ्री है आपका अब,
चैप्टर 3 नहीं है, वो 4, 5 भी हो सकता है। 3 पे तो शायद हमको लग रहा है 5, 6 होगा। चलिए छोड़िए, चैप्टर हमारे हिसाब से तो चैप्टर 3 है ये, ठीक है? अभी फिलहाल चैप्टर 3 है, अभी आगे हम और देखेंगे। चैप्टर 3 लाइन एंड एंगल्स, मतलब हम लोगों का चैप्टर जो 2 चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर ये लाइन एंड एंगल्स, ठीक है? वैसे तो चैप्टर गिनने के लिए कई चैप्टर गिन लेंगे हम लोग। अब इसमें समझिए कि मुख्य रूप से जो है 2 लाइनें पैरेलल हैं अगर, और उनको एक लाइन है जो ऐसे इंटरसेक्ट है, ट्रांसवर्सल लाइन जिसको बोलते हैं। और इसमें आप इतना जान लीजिए कि बस 2 ही एंगल होता है, मतलब 2 ही एंगल का मतलब अगर एक 60 हो गया, एक उसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, संपूरक। तो 60 है तो एक 120 हो गया, 120 और 60 180, और बस वही सब एंगल होंगे और उससे एक्स्ट्रा कोई एंगल नहीं होगा, ठीक है? तो आपको एंगल देखना भी आना चाहिए। एंगल ही कई लोग नहीं देख पा रहे हैं। ये देखो एंगल इतना, ये छोटा एंगल दिख रहा है, ये देखो ये भी छोटा ही एंगल है। ये वाला एंगल आप देखिए, ये वाला बड़ा एंगल दिख रहा है, तो वो दूसरा वाला एंगल हो जाएगा। तो बस आपको इतना देखना आना चाहिए, देखना आना कि देख के आंसर लिख देंगे तुरंत। तो अब जो है अगर पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है? अगर आप समझिए जरा, इसको, इस लाइन को अगर हम उठा के यहाँ पे रख दें, इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट से ज्वाइन करा दें, लाइन को बिना इधर-उधर घुमाए तो ज्वाइन कर देंगे, तो 1 की जगह पे कौन-सा दिखने लगेगा? तो आप कहेंगे कि सर 1 की जगह पे 5, तो 1 की जगह पे 5 दिखने लगेगा सर, 4 की जगह पे आप कहेंगे कि 8 दिखने लगेगा, 2 की जगह पे आप कहेंगे कि 6 दिखने लगेगा, और 3 की जगह पे ये इक्वल भी होंगे अगर ये पैरेलल है तो। अगर ये पैरेलल है तो ये इक्वल है, ठीक है? ये अगर पैरेलल है तो ये सब इक्वल होंगे, और इनको क्योंकि उसको उठा के वहां पे ले गए हैं और वो इसी की जगह पे आ गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, ठीक है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसको बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। और दूसरी बात आप समझिए, ठीक है? दूसरी बात समझिए, इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब उसी के करेस्पॉन्डिंग में था वो। और समझिए, और समझिए, आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल अप्लाई कैसे करना आना चाहिए, हम समझाते हैं। देखिए ये सब अप्लाई कैसे करेंगे हम, आप समझेंगे। एफ यू एन, नर्सरी वाली बातें हम सिखाएंगे आपको, ठीक है? मतलब उससे समझ जाएंगे। एफ यू एन, तो ये जो एफ बन रहा है ये पैरेलल है इसके, और इसमें ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल होगा इसके, मतलब यन अब उल्टा तिरछा यू ऐसे वैसे कैसे भी बनाइए, मतलब यही लिखना, एफ ऐसे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उल्टा सीधा रहे लेकिन यही रहेगा, ठीक है? अब मान लीजिए एन को ऐसे कहे तो जेड हो गया, तो जेड आप जो भी है आप समझिए, ये नहीं कहा सर जी। तो एफ यू एन, तो ये जो है ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है? और ये दोनों जो इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, और ये जो है अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है? तो करेस्पॉन्डिंग एंगल दो, करेस्पॉन्डिंग करेस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर ये पैरेलल है तो इक्वल होंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको बोलते हैं। और इसको को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? को इंटीरियर एंगल्स, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है, मान लो ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू होता है 180 डिग्रीज। इसमें इसको इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल, ये अल्टरनेटिव एंगल है, ठीक है? ये अल्टरनेटिव एंगल है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल। ठीक, एक बात और समझिए, अगर 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो एंगल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली एंगल्स, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकली एंगल्स। अच्छा, इसी और इसी की बात करेंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एक बात और जान लीजिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो क्योंकि ये लाइन है और ये लाइन कट रही है, तो ये वर्टेक्स हो गया, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया 3, और 1 5 इक्वल है क्योंकि करस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो 1 3 के भी इक्वल है, 1 5 इक्वल, तो यहाँ से 3 और 5 मतलब अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं। आपको यहाँ से प्रूफ भी हम करनी है, ठीक है? तो 3 वाला जो है किसके इक्वल हो गया? 5 के। 4 वाला 6 के इक्वल हो गया, अपने आप दिखता होगा वो 4 6 देखो, 4 6 8 के इक्वल हो करस्पॉन्डिंग, 8 6 के वर्टिकली, तो 6 और 4 भी इक्वल हो गया, ठीक है? तो इस तरह अगर आप 3 5 के 5 2 8 के इक्वल, तो ये ऐसे लाइन के एक इधर है एक इधर है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली, सॉरी, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल। अच्छा, ये बाहर वाला है तो एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल, और ये अंदर वाला है तो इंटरनल हो जाएगा। अच्छा, ये यू दिख रहा है आपको, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये भी को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है? एक ही और के कोड बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है? चलिए अब ये क्वेश्चन जो है आप अप्लाई करके देखिए।
ठीक, अप्लाई करिए देखिए इन सब में। हाँ, तो अप्लाई करिए। अब समझिए देखिए, अगर आपको ये चाहिए तो देखिए आप यहां से निकालिए देखिए, ये पैरेलल दिया हुआ है इसके, तो अगर हम इसके पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, इसके पैरेलल, पूरा खींच लीजिए यहां से लाइन, तो अगर हम इसी एक के पैरेलल खींचते हैं तो वो तीनों अपने आप में पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और इसके पैरेलल खींच रहे हैं, तो ये इसके पैरेलल उसके पैरेलल मतलब पैरेलल। ठीक, तो ये देखिए यू दिख रहा है, तो आप ये कहेंगे कि सर ये दोनों को सप्लीमेंट्री कर देना, मतलब 180 कर देना है, तो ये 10 70 यहाँ पे सर 70, लेकिन हमको तो ये काउंट करना है। ठीक है, तो आप एक देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे 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 है, ये वाला ऐसे ऐसे, तो अगर ये है, ये देखिए कोने वाला ये यन टाइप का, ये 130 है तो ये भी 130 ही हो जाएगा सर। ठीक है, मतलब इसको अगर आप मान लीजिए कि क्वेश्चन मार्क किए, चलो क्वेश्चन मार्क किए, तो 70 प्लस क्वेश्चन मार्क वाला जो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है, दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये टोटल मिला के जो ये और ये जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, 130 हो रहा है। कैसे, ये कैसे, अगर मान लो आपको पूछ दे तो लिखेंगे कैसे, तो अल्टरनेटिव एंगल बोल सकते हैं। ये ऐसे आप कैसे सॉल्व करके ला सकते हैं, तो आप इसको बोलेंगे कोइंटीरियर एंगल्स, बिकॉज दिस आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा 130 माइनस 70, तो यहाँ पे 30 इसमें 30 इसमें, तो 60 डिग्री हो गया ना आंसर। इधर आइए, अगर कभी भी रेशियो दिया हुआ हो, तो क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड पहले से, अगर नहीं है तो इसमें 3x 7x लिख लीजिए, नहीं है तो लैम्डा लिख लीजिए, म्यू लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, के लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो हमको इसमें फाइंड करना है x। अच्छा, ये जेड है तो ये भी जेड है, बोलिए, है ना? बोलिए, ये जेड है तो ये भी जेड है, क्यों? क्यों? एफ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो y और z को ऐड करने पे, y और z को ऐड करने पे कितना आ जाना चाहिए, तो क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो y और z को ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, y और z को ऐड करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री हो गया। अच्छा, y को आप जो है ये 3 लिखा है तो 3 जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ना है ना, 3 7 10 हो गया, तो 10 और कुछ k लिख लो, चलो, तो 180 डिग्री, तो k इक्वल टू अगर आप फाइंड करेंगे तो 10 से डिवाइड, डिग्री घटा लीजिए शुरू में, तो ये 18 डिग्री, मतलब k जो है यहाँ पे 18 डिग्री के इक्वल है। तो अगर आप चाहिए क्या था, आपको x चाहिए, तो x किसके इक्वल है, तो x यहाँ पे चला जाएगा तो ये x हो गया, x z मतलब इक्वल है, तो z निकालना है, तो z कितना है इसमें 7, ये तो बस k, हमको 7 के चाहिए ना, तो 7 के इक्वल टू x, तो 7 इंटू 18, 18 7 126 डिग्री। ठीक है, हो गया ना, समझ में आया बात? और भी सब कर सकते हैं, 126 हो गया, तो ये 7 है 3, ये 54 हो जाएगा, तो जो बच गया वो 50, ये वाला 54 हो गया, ये वाला 54 हो गया, ये वाला 54 हो गया, समझे, ये वाला 54 हो गया, तो बहुत इजी होता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ठीक है, आप नोट कर रहे, मजा आ जाएगा आपको। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कई लोग एंगल ही नहीं पढ़ पाते हैं, क्या हम समझाएं? हाँ, तो समझिए, देखिए, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। चलिए, इसमें जो है क्वेश्चन हम दे देते हैं, एंगल बी सी ए प्लस ई सी एंगल ई सी डी इक्वल टू, हम आपको दे दिए 120 डिग्री। हम पूछ दें कि चलो ए सी डी बताओ क्या होगा, तो पहली बात आप इतना समझिए कि जो बीच में ये लिखते हैं ना, वो सी पे एंगल होता है, तो मतलब सी लिखे मतलब सब एंगल सी पे ही है, और इधर बी लिखा है मतलब ये बी इधर है और ए इधर है, मतलब इनके बीच का एंगल मतलब ये एंगल है। ई सी डी का मतलब आप समझ गए होंगे कि बीच में सी है तो सी पे एंगल है, इधर ई है तो मतलब इधर, मतलब इन्हीं दोनों साइड के बीच में ई सी और सी डी के बीच का एंगल है वो, तो ये एंगल और ये एंगल मिला के और ये स्ट्रेट लाइन हम आपको दे देते हैं कि 120 है, तो ये कितना होगा, तो आप जानते हैं कि टोटल कितना होता है 180, तो ये जो 120 ये जो दिख रहा है, इसको करने का तरीका ये होता है ना कि ऐसे लिख लीजिए ACD इक्वल टू एक्स, ठीक है, और इनको ऐड कर दीजिए, तो जब इनको तीनों को ऐड करेंगे सबको मिला के तो 180 डिग्री हो जाएगा, और इधर x प्लस 120, ठीक है, तो उधर करके तो x इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा ना। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो पूरा कवर कर लेंगे हम लोग, एक एक ट्राई करेंगे कि बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाए।
ठीक है, मतलब फालतू भी नहीं होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो थोड़े से दिमाग खराब करते हैं, थोड़े पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे इजी इसमें यही वाला लग रहा है, इसी को शुरू कर लेते हैं हम लोग। ये इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स एम वाई, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो बीच में लिखा है एम, यानी कि एंगल जो है यहाँ पे है एम, ठीक है, और एक्स लिखा है मतलब ये वाला सर, और वाई लिखा है मतलब ये सर, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है सर, एक्स एम वाई, और ये पैरेलल दिया है। हम आपको बताते हैं क्या क्वेश्चन लिखे 4 बीघा सी में, ठीक है, समझिए। ये इसके पैरेलल है, तो आप इसको सॉल्व करने का तरीका ये है ना इसमें कि आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए, ठीक है, ऐसे खींच दीजिए, पूरा खींचिए, डार्क खींचो यार, क्या दिक्कत है, खींच दिए। तो अब जैसे ही खींचे तो देखो यहाँ पे एन बन गया, ये 40 है तो ये 40 हो गया एन, अरे यार अल्टरनेटिव एंगल पैरेलल है। अब ये दोनों कैसे निकालेंगे आप, तो ये देख रहे हैं आप यू बन रहा है को इंटीरियर एंगल, तो ऐड करने पे 180 होता है, तो ये 35 है यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा ना, तभी ना 180 होगा, और 40 40 80 टोटल जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 85 डिग्री, खत्म आंसर। आइए यहाँ पे आइए, इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है पी क्यू आर, आप लिख लीजिएगा, अच्छे से लिख लेंगे ना आप, कंस्ट्रक्शन कर देंगे कि यम और यहाँ पे कुछ लिख दो यन पैरेलल टू सी डी एनीथिंग, और क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ये भी पैरेलल, मतलब कोई किसी एक के पैरेलल जब हम खींच रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो तीनों के पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पे ये इक्वल ये लिख देना है, मतलब ये लिखना है आपको, इसी लिखे है ना, सी वाई एम इक्वल टू एन एम वाई, बोल देंगे अल्टरनेटिव एंगल, ये प्लस ये, ठीक है, एक्स एम यन, इस एंगल का नाम एक्स एम एन, ठीक है, एक्स एम एन, और ये जो है को इंटीरियर एंगल्स प्लस ये इक्वल टू 180 को इंटीरियर, यहाँ से ये फाइंड कर लेंगे। अब जैसे दोनों आ जाएंगे दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए, इसको करना है इसमें कि ये प्रूफ करना है कि पी क्यू एस, तो क्यू पे एंगल है, इतना समझ में आया, तो क्यू पे एंगल है इस पे, पी इधर, पी इधर, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है, पी आर टी, और लिखा है पी क्यू आर मतलब ये अंदर वाला एंगल, पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये इक्वल है दिया है, तो इसको इक्वल टू एक्स लेट कर लीजिए आप, ठीक है, ये अंदर वाला एंगल जो है इसको एक्स छोड़िए। आप क्या करिए, यहां पर आप एक काम करिए, डायरेक्ट लिखिए, देखिए पी क्यू एस, जब प्रूफ आप लिखने जाएंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, देखिए पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, कहानी में जो लिखा है उसको लेकर चलेंगे आप ना, तो पी क्यू आर लिखा है तो पी क्यू आर और पी क्यू एस, ये 180 डिग्री होगा ना, बोलिए, ये एंगल और ये इधर वाला एंगल ऐड करेंगे, दोनों एडजेसेंट एंगल है और ये स्ट्रेट लाइन है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180। इसी तरह यहाँ पे लिख दीजिए, बस लिख दीजिए यहाँ पे, तो पी आर क्यू ये हो गया, पी क्यू एस, थोड़ा सा इधर उधर लिख रहे हैं हम लोग, थोड़ा सही लिख लेते हैं एकदम, जैसे इसको लिखा है पी क्यू एस, इसका है तो इसका पी आर टी लिख लेते हैं पहले, पी आर टी, और इसको पी आर क्यू लिख लेते हैं, सही है ना, पी क्यू एस पी क्यू आर, ठीक है, तो पी आर टी हो गया तो पी आर क्यू लिख लीजिए, पी आर क्यू, अब इक्वल टू 180, इधर सेम है, इसको इक्वेशन आप बोल लीजिए 1, इसको इक्वेशन 2 बोल लीजिए, ठीक है, एक मिनट, इसको इक्वेशन 1 बोल लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि 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 ये सेम है, अरे यार इधर का सेम है, तो ये आरएचएस सेम है तो एलएचएस सेम ही होता है, आरएचएस इक्वल टू आरएचएस तो एलएचएस इक्वल टू एलएचएस, तो यहाँ पर हम लिख दें, यहाँ पे लिख दें, समझ जाएंगे बात, तो लिख देना, मिटा देंगे लिख के, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, चलो यहाँ पे यहाँ पे थोड़े नहीं, हाँ, तो ये सेम कर देंगे, तो पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर, हाँ पी क्यू एस, चलिए पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल, इसके कर देना पी आर टी, या ऐसे कर लीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो पी क्यू एस है, पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के इक्वल है, तो इससे ये कट जाएगा, तो यानी कि पी क्यू एस माइनस पी आर टी, और इधर 180 से 180 माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, आंसर आ जाएगा यहाँ से, समझे, ऐसे कर लो, या आप ऐसे करिए, इक्वल करिए पी आर टी प्लस पी आर क्यू
प्लस पी आर क्यू एलएचएस से पी आर क्यू एलएचएस सेम कर दिए। अब क्या करेंगे आप, ये जो दिया हुआ है इसको x लिख दीजिए, पी क्यू आर और पी क्यू आर इसको x लिख दीजिए यहाँ पे, तो पी क्यू एस प्लस इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू की जगह पे आपको x लिख देना है, तो मतलब इसकी जगह पे आप जो है x लिख दीजिए, x से x उड़ गया तो हो गया ना प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ये थोड़ा सा हमको अच्छा क्वेश्चन लगता है, इसको हम समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए, मिटाते लिखते रहिएगा आप, मिटाते रहिएगा नहीं, लिखते रहिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा देखिए, बहुत हम इसमें लोड नहीं लेते हैं। अब देखिए, प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है, ये 90 डिग्री, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, 90 डिग्री ऐसे 90 डिग्री, इधर वाला भी 90 डिग्री हो गया, टोटल 180 डिग्री होता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। इतनी बात, अरे टोटल स्ट्रेट लाइन है यार। तो हम जो है आर ओ एस को जो है थोड़ा सा कुछ छोटा लेटर लिख दे क्या, छोटा लेटर लिख दे क्या, आपको अच्छा लगेगा क्या बताइए। हम इसको एक्स यूज करेंगे, आपको कोई दिक्कत होगा क्या? ठीक है, आप लिख लेंगे कि लेट आर ओ एस इक्वल टू एक्स, और ये इसको हम y लिख लेते हैं, इसको हम z लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है बताइए, क्या दिक्कत है? एंगल ही तो है, लिख लिया हम, क्या दिक्कत है? चलिए, तो ये जो आर ओ एस लिखा है, चलिए हम नहीं लिखेंगे, हम घबराइए नहीं। तो आर ओ एस, ये ऊपर वाला को इसको नहीं सॉल्व करना है, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, इसी को सॉल्व करना है। आर ओ एस, तो आपको आर ओ एस प्रूफ करना है, तो आप एक काम करिए, आर ओ एस जो दिख रहा है ना, आप इसके टर्म में लिख दीजिए और एक बार इसके टर्म में लिख दीजिए। एक बार कहानी में आरओएस को क्यूओएस के हिसाब से लिखिए और पीओएस के हिसाब से लिखिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। बहुत इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आप देखिए। तो आरओएस जो लिखा हुआ है, आरओएस, कहानी में हमको क्यूओएस लाना है, लाइए क्यूओएस। अब देखिए क्यूओएस है क्या, तो क्यूओएस तो ये बड़ा हो गया, अरे यार तो आरओएस तो बस इतना सा होता है, तो ये क्यूओएस तो यहाँ से यहाँ तक है, तो क्यूओएस लिखो या एस ओ क्यू भी लिख सकते हो। तो क्यू, क्योंकि कहानी में क्यूओएस लिखा तो क्यूओएस ही लिखेंगे हम, तो क्यूओएस, लेकिन पूरा नहीं, बीच में हमको ये चाहिए नहीं ना, हमको तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा ना, हमको हम किसके इक्वल लिख रहे हैं, हम तो आरओएस के इक्वल, तो इतना तो एक्स्ट्रा हो गया ना, तो ये एक्स्ट्रा है क्या, 90 है ना, तो क्यूओएस माइनस 90 डिग्री का, बोलिए, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब आरओएस को ही आप क्यूओएस के हिसाब से लिख दिया, पीओएस के हिसाब से लिखिए, पीओएस कहाँ गया, देखो पीओएस, तो पीओएस तो ये आ गया, यार पीओएस तो ये आ गया, ये तो छोटा हो गया, और छोटा के दूसरा ही है, लेकिन हम इधर आरओएस लिख दिए, तो मतलब हमको आरओएस, मतलब ये पूरा अगर हम 90 लिख दें, 90, ये पूरा 90 है, पूरा 90 है, इसमें से ये बीच वाला ये आरओएस हटा देते हैं, मतलब आरओएस कर रहे हैं, ये पीओएस हटा देते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा जो है 90 है, 90 है, तो 90 में से अगर हम पीओएस ये इतना वाला हटा दें, पूरा यहाँ से तक 90 है, ये वाला हटा दें यहाँ से, तो ये बच जाएगा आरओएस, हो गया ना, बस खत्म, जोड़ दो इसको, आंसर आ जाएगा। तो आरओएस दो बार हो गया, तो 2 एंगल आरओएस इक्वल टू, इधर 90 से 90 90 हो जाएगा, इधर क्यूओएस माइनस पीओएस ऐड कर देना, इक्वेशन 1+2 पहले लिख दीजिए मन कर रहा है, इक्वेशन 1+2। ठीक है, तो एंगल आरओएस इक्वल टू 2, इधर मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस, समझ में आया होगा, बात खत्म हो गया, क्यूओएस पीओएस, समझ में आया बात, ठीक। ये अब हम लोग अपने जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसमें लास्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इस पे हम बताएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको दोहरा के देखिए, ठीक है ना, बार बार हम नहीं बता पाएंगे, बहुत बता दिए उसमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये जो है इसमें बहुत आसान है, चलिए देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, चलिए। कॉन्ग्रुएंसी वाले क्वेश्चंस हैं, कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर हम अभी अपलोड नहीं किए हैं, फिर भी आपको कोशिश करेंगे कि समझा सकें, ठीक है। समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, कुछ नहीं ध्यान देना। देखिए, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लिखते हैं गिवन, तो देखो गिवन क्या कह दिया है, एडी एंड बीसी आर इक्वल, अब क्या ही है, मतलब क्या ही लिखते हैं इसमें, एडी इक्वल टू बीसी लिखा है, ठीक है, इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, तो इस ए बी पे, ये जो ए बी इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये, ठीक है, तो अब इसमें हम क्या, ए बी दिख रहा है, सीधे सीधे लिख दो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्या ही इसमें बताया। सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, तो इसमें शो करना है, सो दैट या प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, जो ये सी डी कहाँ है, ये सी डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को,
CD जो हम खींच रहे हैं ये AB को बाइसेक्ट, मतलब ये जो ये इक्वल होना चाहिए, इसके ये प्रूफ करने के लिए, मतलब OB इक्वल टू OA, OB इक्वल टू OA, ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब अरे यार मिड पॉइंट अगर ये हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, तब इसका मतलब यही ना कि बाइसेक्ट हो रहा है वो, हाँ हो जाएगा। चलो अब समझिए, समझिए। इसके लिए हम लोगों को इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे होता है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ का मतलब इक्वल प्रूफ कर देना है कि दोनों ट्रायंगल सेम टू सेम ही है, बस इधर-उधर घुमा के बना दिया गया, उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है? तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, और आपको कुछ करना नहीं है, 2-3 बातें होती हैं, हम समझाते हैं। एक ही में समझ जाएंगे, कई क्वेश्चन लग जाएंगे आपसे। देखिए इधर, तो आप लिख लीजिए कि इन ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल ले लीजिए कोई भी। तो OBC, थोड़ा सा अपने हिसाब से पहले ही समझ जाइए कि कैसे होगा वो। देखिए ओ सेम ही दिख रहा है, तो OAD लिख लीजिए इधर, एंड OAD ऐसे लिखते हैं हम लोग, OAD। अब इसमें जो जो गिवन है ना उसको उसको लिख दो डायरेक्ट। AD इक्वल टू BC है, ठीक है, और AD इक्वल टू BC है, तो कोई पूछे कि कैसे, तो बता दो ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप जो ये करेंगे, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, बस बताइए, समझिए, देख देख के वही छापना है गिवन। अब ये कैसे इक्वल है, तो लिख दीजिए 90 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, दो चीजें हो गई। इसके बाद तीन चीजें होती हैं। तीन चीजों में क्या क्या होती है? साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, डबल एंगल साइड, एंगल RHS। ये कॉन्ग्रुएंसी, ये क्राइटेरिया है आपकी, क्राइटेरिया। ठीक है, साइड 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 मतलब एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे के तीनों साइड के इक्वल हो जाए। साइड एंगल साइड, दो साइड उनके बीच का एंगल, ठीक है, दो साइड उनके बीच का एंगल दूसरे वाले के इक्वल हो जाए। एंगल साइड मतलब दो एंगल, कोई भी दो एंगल और एक साइड। एंगल साइड और उनके अगल बगल वाले एंगल। RHS का मतलब राइट हाइपोटेनस साइड। राइट का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए और हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं, आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़िए। अब इसमें कुछ तो दिख ही रहा है, एक साइड, ये साइड है ना, ये साइड है ना, साइड नहीं समझते हो, दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूसरे साइड बोलते हैं। एंगल इक्वल हो गया, तो एक साइड इक्वल हो गया, तो इसमें ये भी लगा सकते हैं, 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 सब लग सकता है इसमें भी। तो एंगल सेम हो गया, ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, फिर भी ये भी लगा सकते हैं, एंगल भी 90 डिग्री है और एक साइड भी है, तो हाइपोटेनस इक्वल है क्या, देखो तो जरा, नहीं इक्वल, मालूम ही नहीं है कुछ इसके बारे में। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं इसमें, कि ये वाला एंगल जो इस एंगल के इक्वल आप दिखा सकते हैं, इसको 1 इसको 2 लिख दीजिए डायग्राम में, कोई कुछ नहीं पूछेगा, एकदम सही है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, आप कहेंगे कि कैसे, आपको याद आएगा कि सर अभी आप थोड़ी देर पहले बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल का कांसेप्ट। दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ये वर्टिकली एंगल है और ये अपोजिट है तो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली 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 अपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। ये एंगल और ये एंगल और ये साइड, तो ये दो एंगल कोई है और कोई एक नया साइड इक्वल हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंगल साइड। ये दोनों एंगल और इसके बीच का साइड होता है तो उसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तो बहुत बकवास करते हुए आगे बढ़ते हैं, नहीं समझाना पड़ता है ना, समझा। देखो एंगल साइड एंगल, ये कब होगा, दो साइड होगा, ऐसे एंगल होंगे अगल बगल। डबल एंगल साइड, कोई भी दो एंगल एक साइड। ठीक है, चलो तो हो गया। तो अब लिखेंगे फ्रॉम क्राइटेरिया, ठीक है, फ्रॉम क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया, डबल एंगल साइड लिख देंगे हम लोग कि ट्रायंगल OBC कंग्रुएंट ट्रायंगल OAD। अच्छा, ये लिख भी सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखो O के इक्वल था लिख सकते हैं, B A के इक्वल था, ठीक, तो C जो बच गया उसके इक्वल हो गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या क्या बातें लिख सकते हैं, अगर ये है तो इसमें हम लिख सकते हैं ये जो पहले दो लेटर है ना, OB इक्वल टू OA या AO लिख सकते हो। दूसरा दोनों लास्ट के दोनों लेटर हैं, BC इक्वल टू AD लिख सकते हो। यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, OC पहला और लास्ट वाला लेटर OC, और इधर घोष सॉरी, इधर पहला लास्ट लेटर, इधर पहला लास्ट लेटर, तो OD। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएंगे साइड्स, ये तीन साइड्स इक्वल हो जाएंगे। ये इसको बोलते हैं हम लोग CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट है ये। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। अच्छा, एंगल O के इक्वल हो गया, B A के इक्वल हो गया, C D। इसमें लिखना नहीं होता है, हम समझाने के लिए बस टॉपिक में ही सोचे समझा दें, इतना नहीं लिखना है आपको। प्रूफ और क्या करना था कि बाइसेक्ट AB, तो कांग्रुएंट प्रूफ होने के बाद क्या OB इक्वल टू OA लिख सकते हैं आप, OB इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि कांग्रुएंट है तो लिख सकते हैं CPCT से। ये सब नहीं लिखना था आपको, वो समझाने के लिए। चलिए, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है, और एक ट्रायंगल जो है
आर इक्वल रिस्पेक्ट टू द साइड ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ द अदर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये है, तो ए बी इक्वल टू बोला जा रहा है कि ए बी जो है इसमें पहला वाला ये है पी क्यू के इक्वल है, तो इसमें डायग्राम में भी दिया हुआ है बी सी, बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो बी सी इक्वल टू क्यू आर दे दिया है जी। और मीडियन बोल रहा है, मतलब ये मीडियन है, मीडियन का मतलब ये होता है कि ये मीडियन अगर तो ये मिड पॉइंट है तभी ये मीडियन है। मीडियन तो एडी है लेकिन ये मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब जो है ये इक्वल हो गया पॉइंट। तो अगर हम इसको दिखाना चाहें तो ये वाला साइड जो इसके साइड के इक्वल हो गया, मतलब चार चार लाइन हो गया, 3 लाइन खींचना मतलब ये इसके, और इधर वाला भी जो है ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे दिया हुआ है। आगे एंड द मीडियन पीएम ऑफ हो गया ए बी डी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू एम, मतलब क्या ही प्रूफ करना है, मतलब इसमें क्या प्रूफ करना है, तो वैसे ही नहीं प्रूफ है। अब बस बता देंगे कि क्योंकि BC इक्वल टू क्यू आर है तो उसका हाफ भी करेंगे तो वो भी इक्वल, हाफ क्यों करेंगे क्योंकि मीडियन है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे इतना नहीं, क्या क्या क्वेश्चन देते हैं सब यार ये, पहला वाला तो वैसे ही दिया है यार। चलो चलिए, तो इन ट्रायंगल प्रूफ करेंगे, तो पहला क्वेश्चन हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है हमको, ठीक है ना, वैसे ही डायरेक्ट लिखिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, ए बी इक्वल टू पी क्यू दिया है, गिवन है, लिख दो बगल में लिखेंगे। एडी इक्वल टू बोल रहा है, एडी इक्वल टू पीएम, क्यों, मीडियन है, मीडियन जो है और वो भी इक्वल है बोल रहा है वो साफ साफ। बीसी एंड द मीडियन एडी, वो बोल रहा है कि अरे इक्वल है यार, लिखा है तो पूरा लिखना, गिवन में लिखना पहले, ये दिया हुआ है, ठीक है, और फिर ये प्रूफ में लिखना है, ठीक है, क्या प्रूफ करना है वो भी लिखना होता है, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा सही से। एडी इक्वल टू पीएम हो गया, बीडी इक्वल टू, ये कैसे होगा इसको बताना पड़ेगा ना सामने वाले को कि हाँ कैसे हो रहा है। तो बीसी इक्वल टू यहाँ पे क्यू आर वो दिया हुआ था, आधा करेंगे तो आधा जो है वो क्या हो जाएगा, बीडी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, ये गिवन था और ये मीडियन है इसलिए ये गिवन है और मीडियन भी। तो ये तीन चीजें हो गई, ये साइड साइड साइड, तो फ्रॉम क्राइटेरिया, तो फ्रॉम, ये कहां से आ जा रहा है इसमें कि नहीं है, फ्रॉम क्राइटेरिया साइड 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 क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है, ये लिख देंगे। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या चीजें लिख सकते हैं कि ये पहले जो दोनों लेटर हैं वो दोनों लेटर के इक्वल हो जाएंगे, मतलब ए बी इक्वल टू पी की, मतलब साइड इक्वल, बी डी इक्वल टू क्यू एम हो गया, ए डी इक्वल टू क्यू एम हो गया। यहाँ से हम लोग उसके बाद हो गया ये। अब हम लोगों को प्रूफ करना था कि ये वाला ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, सीधे साइड 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 से हो गया, ठीक है। अब प्रूफ करना है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना है। ये साइड इस साइड की, तो आप लिख लीजिए कि एंड इन ट्रायंगल, दूसरा हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी, वही बात, ए बी इक्वल टू पी क्यू इस ट्रायंगल में, बी सी इनके बीच का ये एंगल इक्वल हो जाएगा, कैसे, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए हैं। मतलब अगर ये एंगल लिखेंगे हम ए बी डी लिखिए, यहाँ पे डी था, सॉरी डी था और यहाँ पे एम था, यहाँ पे अगर हम डी की जगह पे सी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू पी क्यू एम की जगह पे आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहां से आया, यहाँ से आया, सीपी से, ठीक है। तो जैसे ये हुआ तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, यानी कि ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, समझ रहे हो ना। अरे यार इसी पॉइंट पे, इस पे कहीं कितने भी पॉइंट लिख दो, ई एफ जी सब, तो ए बी ई ए बी एफ सब एंगल वही है, समझे बात। तो ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, और ये साइड जो बी सी लिखा है वो क्यू आर के इक्वल है, ये गिवन ही था। तो फ्रॉम क्राइटेरिया ये साइड, इनके बीच का एंगल और ये साइड, फ्रॉम क्राइटेरिया, ठीक है, साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, बस प्रूफ हो गया। और जब ये प्रूफ हो गया तो ए सी इक्वल टू पी आर हो जाएगा, यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम आपको बता दें कि जो ये हम पूरा, मतलब ये वाला जो टॉपिक था ये हम पूरा पढ़ा दिए थे। क्या हुआ कि जो माइक की आवाज जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, तो इसलिए फिर से जो है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि अरे ये अलग कैसे हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा वो अलग है।
और यहाँ पे क्वेश्चन था नीचे लिखा हुआ, तो उसको हम थोड़ा सा समझा दें। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन लगाना था यहाँ पे। ए बी डी और यहाँ पे सी लिख लीजिए। तो प्रूफ ये करना है कि टोटल एंगल जो है इस टोटल एंगल के इक्वल है, मतलब एंगल ए बी डी इक्वल टू ए सी डी। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ऊपर देखिए हम चैप्टर का नाम आगे लिख लिए थे, लेकिन चलिए उसको नहीं मिटाए हैं, अब अभी इसको खत्म कर लेंगे। तो इसके बाद 5 6 या अलग अलग बुक के हिसाब से कई चैप्टर्स हो जाते हैं ये, लेकिन ये 5 6 चैप्टर है, बस इतना ही हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए। तो ए बी डी इक्वल टू ए सी डी ये प्रूफ करना है। इसमें ये लिखा था कि ये आइसोसेलेस है, ये ऊपर वाला साइड ऊपर वाला ये इसके इक्वल, नीचे वाला आइसोसेलेस है, नीचे ऊपर नीचे दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस सेम है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, आप इसको 1 लिख दीजिए, इसको 2 लिख लीजिए, इतने एंगल को, और इसमें इतने एंगल को 3, इतने एंगल को 4। तो यहाँ से 1 इक्वल टू 2 लिख दीजिए। कैसे? तो बोलेंगे कि अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रॉपर्टी है। 3 3 4 के इक्वल, क्योंकि ये आइसोसेलेस है, ये इक्वल है इसके साइड में। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1 + 3 2 + 4, तो कितना हो जाएगा? 1 और 3 ऐड करेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी कि ये लिख देंगे हम लोग, प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसे आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ बढ़ते हुए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है पूरा का पूरा चैप्टर जो है एनसीईआरटी कवर्ड हम पढ़ा चुके हैं। 26 मिनट का है वीडियो, उसको भी लिंक में जो है हम उसको एडजस्ट कर देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं पूरा। ठीक है, पूरा आप उसको देखेंगे, आपको आनंद आ जाएगा, पूरा चैप्टर ही उसमें खत्म है। चलिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2-3 बातें हम सिखा देते हैं आपको कि जैसे 2,3 जो है आपको करना है, कहाँ होगा? तो आप ऐसे इस पे 1 2, ठीक है, 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आ गए 2,3। अब क्या ही दिखाना है मतलब इसमें। इससे डिस्टेंस पूछा जाए तो ये आप देखेंगे ये x है, ये y है, तो ये तो y है, तो y वाला इसमें पहला वाला x, दूसरा वाला y, तो तीसरा 3 हो गया ये। और ये पूछा जाए तो ये तो x में है, तो x में 2 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। इसमें अगर आप जाएंगे तो x लेफ्ट में चलेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, और इसमें दोनों निगेटिव होते हैं, और इसमें दोनों x पॉजिटिव होता है लेकिन y निगेटिव होता है, y नीचे हो गए आप। ठीक है, तो याद आप ऐसे करेंगे कि इसमें ऑल पॉजिटिव ऑल निगेटिव, दोनों निगेटिव दिख रहा है तो थर्ड, दोनों पॉजिटिव दिख रहा है तो फर्स्ट। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ये 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स थे कुछ। 2,3 दिखाना तो दिखा दिए। चलिए यही सब पूछा जाता है इसमें। ठीक है, क्वाड्रेंट हो गया, ये प्लस माइनस इतना कर लेंगे आप। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ बताना ही नहीं हमको लग रहा है। लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन दोनों एक ही चीज के हैं चैप्टर, तो हम थोड़ा समझाते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जैसे हम लिख देते हैं ax + by + c = 0, और 2 वेरिएबल्स हैं इसमें। 2 वेरिएबल तो x और y 2 वेरिएबल है। और इक्वेशन का मतलब होता है ये इक्वल लगा है। लीनियर का मतलब ये डिग्री जो है 1 होती है। लीनियर का मतलब वो लाइन का इक्वेशन है, कोई लाइन जब खींचते हैं ना तो उसी लाइन का इक्वेशन है ये। और समझिए, और समझिए ध्यान से, ax + by + c = 0, ये एक लाइन का इक्वेशन है। और एक लाइन मतलब कोई लाइन ऐसे, जैसे हम ऐसे जनरल खींच देते हैं, ये लाइन जो है हमारा ax + by + c टाइप का कुछ ना कुछ होगा, मतलब वहां पे a की जगह पे b की जगह पे c की जगह पे कुछ होंगे, तो ये लाइन ऐसे 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 जैसे ये प्लेन में चेंज होता रहेगा। ठीक है, एक लाइन अगर है तो इस लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर कोई पूछे तो बताइए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक लाइन अगर आपको दिया जा रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। 2 लाइन के लिए आप टेंशन पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दें कि x + y = 2x + y = 5 लिखा है। अगर कोई पूछे कि चलिए 5 सॉल्यूशन बताइए इसके क्या होंगे, तो 5 सॉल्यूशन अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें x = कुछ पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए, लीजिए। x = 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू, बीच में इंटू होता है ना, 3 + y = 5, इसी में उठा के पुट कर देना है बस। तो 2 3 जा 6, 6 को उधर ले जाइए, तो 5 और ये 6 प्लस में इधर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -6।
तो y इक्वल टू 5 माइनस 6 हो गया -1। इसका मतलब सॉल्यूशन आ गया आपका, सॉल्यूशन x, y लिखेंगे अगर आप x, y, तो x कितना आया है 3 और y कितना आया है -1, तो ऐसे आंसर लिख लेंगे आप। समझे बात? तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो अगर मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें ये होता है, लाइन का आपको ड्रॉ करना होता है, ग्राफ ही ड्रॉ करना होता है। मान लीजिए कि यही लाइन ड्रॉ करना है आपको, यही लाइन, तो कैसे आप ड्रॉ करेंगे? तो ड्रॉ करने के लिए देखिए, कोई लाइन अगर आपको खींचना है तो आप 2 पॉइंट अगर आपको मिल जाए तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन खींच सकते हैं आराम से। तो बस ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट खोज लेते हैं। जैसे 3, -1 तो हम लोग खोज ही लिए हैं, 3, -1 खोजे, लेकिन ऐसे पॉइंट्स हम लोग नहीं लेते, हम लोग थोड़ा सा इजी पॉइंट लेते हैं। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, और मान लीजिए इसका सॉल्यूशन निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी x इक्वल टू रखिए, y इक्वल टू रखिए, आंसर आता रहेगा आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो 2x + y = 5 है। अगर आपको पूछा जाए कि चलिए लाइन खींचिए, ड्रॉ करिए, तो आप यहां से क्या करेंगे, 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट फाइंड। ठीक है, फाइंड 2 पॉइंट्स लिखना चाहिए था, फाइंड 2 पॉइंट्स। ठीक है, फाइंड 2 पॉइंट्स। ठीक है, आप सीधा लिख लीजिएगा, फाइंड 2 पॉइंट्स। तो दोनों पॉइंट जो हम लोग फाइंड करते हैं, ऐसे करते हैं कि x इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, y इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। ऐसे क्यों करते हैं हम लोग, तो समझिए। तो x इक्वल टू 0 पुट करते हैं इसमें, तो 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 और y इक्वल टू 5, तो मतलब y इक्वल टू 5 डायरेक्ट आ गया ना, ये तो 0 हो गया, खत्म। तो मतलब x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू 5। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि x इक्वल टू 0 होता कहाँ है, x इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस पे, ये x एक्सिस आपका है, ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस पे जो है x 0 होता है, तो मतलब ये पॉइंट जो होगा, जो हम लोग पॉइंट फाइंड किया, मान लेते हैं a लिख देते हैं उसको, x, y लिख, पहले x वाला, तो 0, 5, ये जो पॉइंट होगा इस y एक्सिस पे होगा, तो आराम से इसको खोज के लिख लेंगे हम लोग, इसलिए करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट हो गया इसमें a वाला पॉइंट। दूसरा, अब y इक्वल टू एक बार 0 पुट कर लीजिए, तो y इक्वल टू 0 एक बार पुट कर लेंगे, तो करिए, तो y इक्वल टू 0 होगा तो 2x, मान लीजिए पूरा लिख दीजिए ऐसे, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो 2x y की जगह पे 0 हो गया, इक्वल टू 5। तो 2x इक्वल टू 5, तो यहां से x इक्वल टू निकालेंगे तो 5.2। ठीक है, हो गया ना। तो बस अब अगर लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे आप, देखिए समझिए। आपको कुछ भी करना नहीं है, ऐसे x एक्सिस खींच लीजिए, ऐसे y एक्सिस खींच लीजिए आप, ये x हो गया, ये y हो गया आपका। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो एक पॉइंट यहां से आप निकाले हैं 5,2, इसको b लिख लीजिए। तो 5,2 कहाँ गया जी, ये 5/2 सॉरी, और दूसरा वाला था y इक्वल टू 0। ठीक, तो ये जो है 0 है, y 0 है, इसका मतलब आप x एक्सिस y एक्सिस पे है, तो यहाँ पर 0,5 कहीं लिख दीजिए, लिख दो। ठीक है, और 5 का मान लो, इतना 5 तुम्हारा यूनिट है और तुमको x पे 5/2 लेना है, तो इतना तो आप 5 ले रहे हैं, तो इसके बीच में कहीं जो है 5/2 होगा, तो ये हो जाएगा 5.2 और कामा 0। बस ये दोनों पॉइंट जो है ज्वाइन करके आप लाइन स्केल लगा के ऐसे खींच दीजिए, ये आपका लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, समझ गए बात, समझ गए। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसे कोई लाइन है यहाँ पे, ये लाइन, ठीक, इस लाइन का इक्वेशन हम कुछ भी है, ये छोड़िए, कोई लाइन है, ये 2x + y = 5, वही लिख दिए क्या? चलिए, तो थोड़ा सा x + y = 5, इसका इक्वेशन अगर आपको बनाना है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर क्या बताएंगे, आप नहीं बताएंगे ना, बना लीजिएगा, लेकिन ये सॉल्व कर लीजिएगा। तो x इक्वल टू लिखेंगे तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो बस ग्राफ खींच लेना है, 5/3 4/3 सब जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमने जो है ये पूरा ही चैप्टर जो है, बहुत मतलब कई चैप्टर्स जो हैं जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं, या मैक्सिमम टॉपिक जो है हमने सोचा कि हमने कवर किया है। ठीक है, आपने अगर पूरा यहाँ तक देख लिया तो आपको मजा आया होगा। ठीक है, और अगर आपने सब टॉपिक समझ लिया है और अंत तक आप रुके हुए थे, ठीक है, आपको फायदा हुआ इससे, तो आप जो है लिख के जाएंगे कि आपने पूरा देख लिया है वीडियो। ठीक है, और इसको शेयर जरूर कर दें।
जिनको जरूरत हो उनको शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए बाय।